जय जिनेन्द्र आंटी जी। आंटी जी प्रणाम। जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। सबको पहचान ले लिए, गुरु वंदना कर लिए। हाँ बोलिए आरती जी। हाँ, भाग 1 में से 1047 क्वेश्चन, पेज नंबर 186। हाँ बोलिए। माई अंगार वमन क्यों करता है और उनका आहार किस रूप में परिणत होता है? माई अंगार प्रणीत ऋतादि रस युक्त आहार करता है। इस मतलब यही मेरे को समझ में नहीं आया, वमन क्यों करता है और उसका रस फिर, ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया मेरे। इसलिए है कि जैसे कोई साधु अगर सोच ले अभी अच्छा आहार मिल रहा है, अच्छा है, फिर हाथ अंगुली डाल के उल्टी कर दे और आहार खाए, वो उस अपेक्षा से कथन है। मीन्स वो ऐसे क्यों करेंगे? अपना पेट भर जाए तो नहीं, फिर बस होगा ना। ठीक है, छद्मस्थता के कारण कोई ऐसा कर दे उस अपेक्षा से कथन है। कभी किसी ने भूतकाल में किया होगा तो भगवान ने उसको दृष्टि में रखकर बता दिया। लिखा होगा ना, वमन के रूप में लिखा नहीं क्या? ये बात लिखी हुई नहीं है ना। ये दिया ऊपर वाले प्रश्न, बस ये वमन वाली बात मैंने खोली नहीं है, लेकिन आशय वही है। सरस आहार होता है क्योंकि वो आहार आदि की अभिलाषा वाला होता है। तीव्र अभिलाषा हो जाती है छद्मस्ता के कारण, कोई पूर्ववत कर्म उदय में आ जाते हैं तो और ज्यादा खा मैंने लो। इसमें आप पढ़ाए थे ना, तब तो लिखा मुंह है खराब हो जाता है ना। कि वो रस लोलुपी है, वो सोचता है कि और लाऊंगा और खा लूंगा। और लाऊंगा और खा लूंगा, वो अभिप्राय यही रहता है कि हालांकि देखो बोलना उचित नहीं है, पता नहीं वमन की बात ऐसे जल्दी से सबके सामने प्ररूपना करनी भी नहीं चाहिए इसके, कोई हो जाता है वैसे। ऐसे भी हो सकता है कि ज्यादा आहार लेके आ गए और अभी हाँ, पलट भी नहीं सकते हैं और परट फिर तो ऐसे सकती है, परटने की आज्ञा है भगवान की। अगर कोई कारण से ज्यादा आ जाता है, ज्यादा दे देता है, परट सकते हैं। खुद खा ले, वो कारणवश खा ले कि ज्यादा बच गया, अनुकंपावश की फेंकेंगे, कीड़ियां आएगी, खा लिया, वहां तक ठीक है। यहाँ आरास आशय यही है, सरस आहार कर रहा है, अच्छा आहार मिल रहा है और खा लो। पर आंटी जी एक बार उल्टी करेंगे तो मुंह भी तो खराब हो जाएगा ना। नहीं, थोड़ी देर बाद खा सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, कृपा हुई। और एक सन्निवेश का मीनिंग क्या है? सामान्यतया कोई करता नहीं है, लेकिन इसका आशय हाँ, सन्निवेश का मीनिंग क्या है एक आंटी जी? सन्निवेश यानी उपनगर। जैसे कलकत्ता का उपनगर। उपनगर है, क्या बोलते हैं उसको, उपनगर होते हैं ना, जैसे कलकत्ता हावड़ा, हावड़ा उपनगर गिना हाँ, जाता है ना उसका। बॉम्बे में भी तो बहुत है, बड़ी सिटी है, तो कई कई बॉम्बे जो, में है ना, सांता क्रूज अलग है, अंधेरी अलग है, बोरीवली हाँ, अलग ये है। सब उपनगर हो जाते हैं, सन्निवेश है। अच्छा कृपा हुई आंटी जी। भाभी और जी प्रणाम। हाँ बोलो सुनीता। भाभी जी जो आरक समुद्रघात करते हैं वो संबंध होता है और असंबंध संबंधी होगा ना? तांता रहता है, प्राय यही कहते हैं। बाकी लब्धि शक्ति संपन्न लब्धि है, जो बेकरी में भी कर सकते हैं, संबद्ध असंबद्ध, ये भी चाहे वैसे कर सकते हैं। लेकिन इनकी 2.5 प्रमाण बताई है ना शरीर पद में 21वें द्वार में, तो तांता की अपेक्षा से 2.5 बता दिया है। आत्म प्रदेशों का जो तांता रहता है, दोनों तो कर सकते हैं। तो भाभी जी वो संख्यात योजन का रहेगा क्या तांता? क्यों नहीं रह सकता है? संख्या योजन में कितना हो जाता है? 2 योजन ही तो है। यहाँ से महाविद्य क्षेत्र जाएगा तो ही कितने योजन हो जाते हैं? नहीं, असंख्यात तो नहीं होगा, संख्यात ही नहीं, रहेगा ना। 2.5 जितना ही उनका बताया है ना, हाँ हाँ, उससे बाहर जाएंगे ही नहीं वो। अच्छा भाभी जी। और एक भाभी जी जो आरा परिवर्तन होता है तो ये क्या कोई निश्चय होता है कि पहले आरे से जब दूसरा आएगा तो यही तिथि रहेगी हर समय, दूसरे से हाँ, तीसरा आएगा तो हमेशा यही तिथि रहेगी? एकदम एकदम शाश्वत भाव है। हर अवसर्पणी उस सर्पणी में वही तिथि आती रहेगी, वही जाती रहेगी। हाँ, और एक भाभी जी जो चौथे पांचवें आर्य में सहरण भी होता है ना? 5वें आर्य में तो अगर कोई जन्मा हुआ केवल ज्ञानी साधु वगैरह हो, सहरण करके डाल दिया। 64 वर्षों तक जम्बू स्वामी 64 वर्षों तक थे ना भगवान महावीर के बाद। हाँ। तब नहीं, तक और चौथे, हाँ, तो चौथे आर्य में भी सहरण होगा भाभी जी? हाँ,
ले जाके अकर्म भूमि में डाल देंगे, ये अपनी साधना नहीं कर पाएंगे, इनको अपने परिवार से दूर रखना है, उस दृष्टि से बाहर डाल दिया कोई गृहस्थ को, अकर्म भूमि में डाल दिए, 56 अंतर द्वीप, कोई पहाड़ों में, नदियों में, कहीं भी डाल देते हैं। अच्छा, इन नारों में भी सहजन हो सकता है। हाँ, ठीक है भाभी जी, ठीक है भाभी जी, ये पूछ परिवार से दुख रख के। हाँ प्रणाम आंटी। हाँ, जय जिनेन्द्र। आंटी 1049 में वो क्वेश्चन का आंसर दिया आपने पहले वाले पेज में, 187 में वमन वाला, एक मिनट, 1049। वही मुझे, मैंने कहा ना कहीं लिखा नहीं क्या? हाँ दिया है ना। हाँ, शरीर लक्ष्य दृष्टिकोण वाला होता है, इसलिए शरीर को रूपवान और शक्ति संपन्न बनाने के लिए आहार संज्ञा के वशीभूत होकर वमन आदि करता है। आरती जी, ये लिखा हुआ है, आहार संज्ञा के वशीभूत, उसका आशय वही है। आंटी मेरा प्रश्न है, होगा और खाना मिल जाएगा। हाँ बोलो। आंटी मेरे को ना ये प्रदेश बंद और स्थिति बंद का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा समझ में कम आता है। जैसे मैंने कर्मों का बांधा तो मेरे उतने स्थिति बंधी, अब स्थिति प्रदेशों से डिसाइड होगी आंटी कि मैंने इतने प्रदेश बांधे तो मेरी इतनी स्थिति, या देखो, इतनी स्थिति तो इतने प्रदेश। कर्म प्रकृति में है कि जैसे आयु कर्म के स्थिति के अनुपात में तो मिलेगा ही, फिर भी सबसे थोड़े दलित मिल रहे हैं आयु को मिल रहे हैं सबसे थोड़े। तो 33 सागर की आयु बांधेगा तो भी उसके सब कर्मों के अनुसार उसको सबसे कम मिलेंगे, अंतर्मुहूर्त भी बांधेगा तो भी उतने ही मिलेंगे। एक मिनट, इस संबंध में एक लाइन है कुछ कर्म प्रकृति में, आयु बंध से कोई रिलेट कर, इसमें इन्हीं प्रश्नोत्तरों में भी वो लाइन दी हुई है, पहले भाग में नहीं आई है ना ये लाइन? आंटी मेरे को नहीं, मेरे पढ़ने में नहीं आंटी, मेरा ये कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि वो प्रदेश बंद स्थिति बंद का जो कॉम्बिनेशन है ना आंटी, वो तो सिर्फ अधिक होगा तो प्रदेश बंद भी तो अधिक होगा आंटी, सिर्फ ये आयु कर्म में गठित करना है ना, अन्य कर्मों में भी? हाँ, सभी कर्मों में कर लो, फिर बंटवारा होगा ना सबका। सबसे थोड़े मिलेंगे किसको? नाम और गोत्र, आयु को, उसके बाद नाम और गोत्र को, स्थिति के अनुपात में मिलते हैं, उसके बाद ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी को विशेषाधिक, उसके बाद मोहिनी को, सबसे अधिक मिलने चाहिए मोहिनी को, 70 कोटा कोटि की स्थिति है, लेकिन सबसे अधिक मिलते हैं वेदनीय कर्म को बंटवारे में। क्यों? क्योंकि वेदनीय कर्म के अधिक दलित उदय में नहीं आए तब तक उसकी अनुभूति नहीं होती है, तो स्थिति के अनुसार ही बंटवारा है कर्मों का, एक तो समय में जो करते हैं ना पुद्गल। हाँ आंटी, तो आंटी जब आयु कर्म के प्रदेशों को जल्दी भोग लेते हैं तो वो श्वासोश्वास की गति से हम उनको भोगते हैं जल्दी जल्दी? बिल्कुल ही नहीं, श्वासोश्वास की गति तो सातवीं नाटकी का नेरिक तो निरंतर लोहार की धमन की तरह श्वास लेता है, जबकि अनुत्तर विमान वाले लेते हैं 33 पक्ष से, 33 सागर की स्थिति वाले। तो दोनों जीव अगर एक साथ उत्पन्न हो, एक सर्वार्थ सिद्ध में और एक साथ में पृथ्वी में, 33 दोनों की आयुष एक साथ ही पूर्ण होगी, श्वासोश्वास से आयुष का संबंध नहीं है। ये तो ठीक है, व्यवहार में अपन बोल देते हैं इतना ही सांस था, इतना ही था, बाकी आगमिक दृष्टिकोण से बिल्कुल ही नहीं है। तो आंटी ये स्थिति ये वही है जो हम जो पढ़ते समय पल्योपम सागरोपम, ये वो जो काल का वर्णन है उसी से स्थिति बनती है? हाँ, तो कितनी आश्चर्य ना आंटी, वो इतनी आयु से बांधकर भी वो मतलब एक आघात लगा या कुछ भी हुआ और उसने उतनी स्थिति को रिड्यूस कर दिया। वो जो पल्योपम वाली करेंगे नहीं ना, वो सब निरुपक्रमी। नहीं, करोड़ पूर्व वाला भी तो करता है ना आंटी? हाँ, करोड़ पूर्व वाले की सौक्रमी भी हो सकती है। अब प्रार्थना कर लेते हैं, ढीली बांधे रस्सी, अगर ढीली ढीली हुई है तो थोड़ा सी भी कुछ खुल जाए, एक साइड से खोल दो तो पूरी रस्सी खुल जाएगी ना, और ये गांठ हुई हो तो खुलेगी नहीं। हाँ जी। तो उसी प्रकार दलित भी अगर निकाचित नहीं किए हुए हैं तो ठीक है आंटी, कृपा आंटी। मुहूर्त में करोड़ पूर्व वाला अंतर मुहूर्त में गर्भ में आते ही काल कर सकता है ना। हाँ आंटी, वही ये तो अभी वही आंटी बोलते ना, जिसने जाति नाम निद्धत आयु बांधा, निद्धत कोई सौक्रमी होगा, जो निरुपक्रमी है वो निकाचित वाला होगा उस टुकड़े के हिसाब से, ऐसा समझेंगे आंटी? हाँ हाँ अभी जी 3657 जो क्वेश्चन नंबर है ना, उसमें दूसरे पॉइंट में सैरन की अपेक्षा नहीं दिया हुआ, दूसरा और छठा, तो वहां पर फिर ऐड कर लेना। एक मिनट, कहाँ पर? 3657 तीसरे चौथे में 108 तो ऐसे ही होता है ना, इसलिए सैरन नहीं दिया है। अक्षर निकाल के तीसरे आर्य में युगलिक काल आदि में कोई ला के डाल भी सकते हैं, तो यहाँ तो काल ही केवल ज्ञान होने योग्य काल है ना,
यहाँ जहाँ काल नहीं है वहां पे सहरण लिख दिया गया है। पहले दूसरे आर्य युगलिक काल है तो वहां तो सिद्ध होंगे नहीं यहाँ के जीव, दूसरी जगह से लाके डालेंगे वही सिद्ध होंगे ना, इसलिए सहरण नहीं लिखा है। बाकी क्या आवश्यकता है, मान लो कोई डाल भी दे कि परिवार से दूर करना है, दुख देना है, या जंगलों में लाके उसको गौण कर दिया है। अच्छा ठीक है भाभी जी। जय जिनेंद्र आंटी, बोलिए वंदना जी। 30 एकड़ भूमि में उत्सर्पणी काल अवसर्पणी काल है नहीं है, तो वो कौन सा काल है? अवस्थित काल है सब तो जगह। फिर काल है हेमंत जैसे देवकुरु उत्तर कुरु में हमेशा पहले आर्य जैसा काल रहता है, हरिवास श्रमिकवास में दूसरे आर्य जैसा, हेमवंत हिरण्यवत में तीसरे आर्य जैसा, और 55 अंतर द्वीप में भी तीसरे आर्य उतरते लायक काल रहता है, वहाँ तीसरे आर्य के प्रारंभिक। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर भी है ना। ये क्वेश्चन है रिद्धि आत्मकर्म और आत्म प्रयोग से उत्पन्न व उदर। एक मिनट वंदना जी, श्वेता बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है ना। आंटी कर दिया, शांति जी का था, कर दिया उनको। हाँ आप बोलिए वंदना जी, क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन तो ये है, सौपकर्मी निरूपकर्मी का ठोकरा है ना। क्वेश्चन है कि बनते क्या नैरिक आत्मरिद्धि आत्मकर्म आत्म प्रयोग से उत्पन्न होते हैं, उदत्त हैं पर रिद्धि पर कर्म और पर प्रयोग से। तो आत्मरिद्धि आत्मकर्म आत्म प्रयोग का क्या मतलब हुआ? पर रिद्धि पर स्वयं की रिद्धि स्वयं की लब्धि से उत्पन्न होते हैं, स्वयं ही आयु कर्म आदि बांधते हैं, वो उनकी लब्धि है प्राप्त की हुई। आत्मकर्म स्वयं ने नरक आयु का बंद किया, नरक गति नाम कर्म आदि तीव्र रसाता वेदने का उसलिए, क्योंकि उस काल उस और आत्मरिद्धि आत्म कर्म और क्या था तीसरा, आत्म प्रयोग, खुद ही प्रयोग से जा रहा है, उन्हीं के योग से जा रहे हैं, बाटे बेटे जा रहे हैं, मोड़ गति ले रहे हैं, तो कार्बन शरीर प्रयोग काम कर रहा है आदि। उस काल उस समय में कई अन्य तीर्थिकों की मान्यता रहती थी कि दूसरा आदमी भेज सकता है, भगवान चाहे तो उसको नरक में भेज दे, चाहे तो उसको वहां भेज दे। उसका खंडन उसका निराकरण करने के लिए गौतम स्वामी ने एक प्रश्न पूछा कि क्या दूसरा जीव किसी को नरक में देव में भेज सकता है, तो भगवान ने फरमाया नहीं, सभी अपनी आत्मरिद्धि आत्मकर्म आत्म प्रयोग से जाते हैं। अच्छा आंटी, एक और क्वेश्चन था कि जो शुद्ध व्यवहार होता है ना उसमें आचार प्रकल्प बताया आदि का ज्ञान, तो आचार प्रकल्प में आचारांग निश्चित ये सूत्र है, उसके अंदर आदि का ज्ञान और कौन से सूत्र आएंगे आचार प्रकल्प में? आचार प्रकल्प में आगे जितने भी 6 सूत्र है ना वो प्रकल्प सूत्र है। पहले आचारांग के साथ ही निश्चित था, बाद में उसको अलग कर दिया गया, शिष्य में क्षमता नहीं रही थी इतना याद करने की, शास्त्रों का जब ये हुआ था। उसी प्रकार जो 6 सूत्र है प्रकल्प सूत्र है, अन्य सूत्रों में भी प्रकल्प करा देते होंगे। अन्य वो 6 सूत्र कौन से है? 4 है ना, प्रतिक्रमण में अपन बोलते हैं ना 4-6 सूत्र। अच्छा 4-6 स्कंद, वो इसके व्यवहार सूत्र, निश्चित सूत्र, वो इसके अंदर इंक्लूड है आचारांग निश्चित के साथ 4-6 सूत्र। 4-6 सूत्र नहीं, निश्चित तो इसमें जुड़ा हुआ था, बाकी के सूत्र है 6 सूत्र अन्य आगमों में जुड़े हुए होंगे, नाम मुझे नहीं पता, मरासा को पूछ लेना कौन से आगम से जुड़े हुए थे। आचारांग के लिए जरूर कह रहे हैं निश्चित उसके साथ जुड़ा हुआ था। नहीं अच्छा, तो आचारांग निश्चित और 4-6 सूत्र जो पता, ये तो यही हुए। हाँ यही है, तो पहले तो और भी रहे होंगे कोई 6 सूत्र, अभी इतने ही उपलब्ध है 6 सूत्रों में। अच्छा ठीक आंटी, जय जिनेंद्र। शांति जी, शांति जी, शांति जी बेगानी नहीं तो मधु जी सुनाना, आप कुछ भेजो। प्रणाम आंटी। हाँ जय जिनेंद्र। आंटी जैसे अब सौक्रमी निरुपक्रमी ना, संख्यात वर्ष वालों की भी सौक्रमी निरुपक्रमी होती है, तो हम क्या बेंद्री तेंद्री चौरेंद्री इनकी भी आयु को सौक्रमी निरुपक्रमी माने? हाँ एकेंद्रिय में भी दोनों प्रकार की आयु है। एकेंद्री में भी? हाँ अच्छा। हेमलता जी पूछ रहे हैं क्या 6 सूत्र 6 सूत्रों में प्रायः इसमें आचार का वर्णन होता है, साधु साधुओं का कैसा आचार होना चाहिए, और जिस आचार में दोष सेवन होता है प्रायश्चित का वर्णन है इनमें। जी आप पूछ लीजिएगा शांति जी। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए।
बाप जी मैं पूछ रही थी जैसे अपने देवलोक में है ना बादर अग्नि की है या नहीं? आदर अग्नि नहीं है, जो आगमों में वर्णन मिलता है ना, वहाँ सिद्धायतनों में धुआं चलता है, वो कड़ुच बोलते हैं उसको, जो मंदिरों में धुआं करते हैं ना, वैसे उससे धुआं निकलता हुआ बताया है, लेकिन वो शाश्वत भाव है। वैसे ही धुआं जैसे पुतल, जैसे कोई पेंटिंग कर दे और उसमें से धुआं निकलता हुआ दिखा देता है ना पेंटिंग में भी, हाँ। तो प्रकार वो शाश्वत भाव है, कोई पुद्गल निकलते रहते हैं, वैसे बादर केवकाय नहीं है वो। बादर अच्छा ठीक है केवकाय से बाबू जी, नहीं है, 2.5 ठीक है की बाबू बात। जी, ठीक है बाबू जी। बीच में बहुत डिस्टर्ब हो गई, 2 महीने क्लास नहीं कर पाई थी। अब कर अभी लीजिए, वापस पढ़। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, गई हुई थी उद्यान करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत। मतलब तीसरा उद्यान था। तीसरा उद्यान, 2 पहले का। हाँ अरे 2 पहले हो चुके बाबू जी। बहुत धन्य है, वैसे ही परिणाम को ऊंचा रखना। उद्यान में इतनी साधना होती है, साधु जैसा जीवन होता है, नहाना नहीं, चौव्यार आदि, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत। वही भाभी जी, एकदम मतलब एक लगता ही नहीं है घर परिवार कुछ याद आ रहा है वहां, मतलब ऐसे लगता है कि कहीं एकदम ही बदल हो गया दुनिया पर, वो भाव टिके रहे, यही आशीर्वाद दीजिए। सही बात है, अपन सबको उसी सबसे अधिक पुरुषार्थ करना है कि अपने शुभ परिणामों को की रक्षा करें। सही आते बात तो है भाभी जी। परिणाम, लेकिन अपन क्या करते हैं, मैं तो मेरा भी बोल रही हूँ, दोबारा एक बार अशुभ परिणाम आते ही पूरा अमृत इकट्ठा किया दिन भर में, और एक बूंद उसमें जहर मिलते ही तो वो सारा का सारा नष्ट हो जाता है। 10 क्विंटल सही अगर रुई बात है। चिंगारी में नष्ट हो जाती है, वही बात है अशुभ परिणामों से। तभी मैं बार बार कहती हूँ, अपन सबको अपने शुभ परिणामों को सुरक्षित रखना है। जैसे अपन अपनी तिजोरी में गहने सुरक्षित रखना चाहते हैं, उससे अधिक अपने को पुरुषार्थ करना चाहिए अपने परिणामों को शुभ रखने में, उनकी सुरक्षा करने में, शुभ परिणामों के। सही बात है भाभी जी, बस वही चाहते हैं अपने। एक बार वो क्षोभम का थोपड़ा किस तारीख को हुआ था बता देना ना, किसी ने पूछा है। हाँ आंटी अभी देख लेते हैं। हाँ, डेट मेरे को दे देना। हाँ बोलिए प्रमिला जी। नेक्स्ट प्रमिला जी बोलो। जय जिनेंद्र भाई, मुझे हाँ, एक पूछना था, पृथकत्व और झाझेरी दोनों ही मतलब होता है ज्यादा, पर इनका हम लोग यूज का शास्त्रों में बहुत जगह आ रहा है पृथकत्व, पृथकत्व मास, पृथकत्व महीने, पृथकत्व दिन। सुनाई नहीं पड़ रहा है? पर मैं आप क्या बोले, नहीं पड़ा? वर्णन दोनों ही आता है, पृथकत्व और झाझेरी, पर मुझे ना समझ ही नहीं आता है कि कहाँ पृथकत्व लगाना चाहिए, कहाँ झाझेरी लगाना चाहिए। देखो लगाना ही नहीं, भगवान ने लगा दिया ऑलरेडी। कहाँ कहाँ लगाते हैं? लगाने प्राय अल्प बहुत में, जैसे बहुत अधिक किसी की स्थिति बता देते हैं कि इसकी कितनी स्थिति है। अब जैसे पंचेंद्रिय की काय स्थिति कितनी है, 1000 सागरोपम झाझेरी, मतलब कुछ अधिक है। और पृथकत्व में तो हो गया, पृथकत्व का शब्द है अनेक। आपको अगर मैं बोलूं कुछ अधिक है और बोलूं अनेक है, तो दोनों शब्दों में अंतर है ना। हाँ, मैं नहीं समझ पा, आज एकदम समझ आ गया, थैंक यू सो मच। मैं दोनों में बहुत कंफ्यूज हूँ, कहाँ पृथकत्व लगाना चाहिए, कहाँ झाझ, अब समझ आ, पृथकत्व माने अनेक, झाझेरी माने कुछ अधिक। कुछ अधिक, ठीक। अच्छा, पर लगा ये सब जगह सकते हैं, जैसे किसी की स्थिति में भी लगा सकते हैं। नहीं, देखो अगर मुझे बोलना होगा पृथकत्व वर्ष, तो आप तुरंत समझ जाओगे 2 वर्ष से लेके 200 वर्षों में कम नहीं हो तब तक। और मैं खाली झाझेरी बोलूंगी तो कुछ अधिक ही होगा ना, उसमें निश्चित है, उतने से आधे से अधिक आदि, इसकी व्याख्या बड़ी आ जाती है थोड़ा अभी इसमें। जय जिनेंद्र आंटी, 24 जनवरी से स्टार्ट किया था अपन ने शिवक्षम का थोकड़ा 2022, और 3 मार्च तक चला था। एक मिनट, तुम मेरे को वो खाली फॉरवर्ड कर सकती हो, किसी ने मांगा है। मैं पूरी लिस्ट करूँ क्या आंटी, सारे थोकड़ों की लिस्ट, पूरी लिस्ट थोकड़ा एक कर देना ना। हाँ आंटी ठीक है, ठीक है, बात कर देना। हाँ, एक और छोटा सा क्वेश्चन है, वो शायद इस टॉपिक से नहीं है, पूछूं? हाँ बोलिए। आहरक शरीर बनाते हुए मुनिराज, 14 मुनिराज जो अपना दंड निकालते हैं, वो दंड क्या बोलते हैं, छोटा शरीर बना के वो जो आहरक शरीर बना के जाते हैं, उस समय उनके मूल शरीर में भी
उनकी आत्मा प्रदेश रहते हैं ना? हाँ, चाहे तो वो यहाँ रख सकते हैं, चाहे तो उसी शरीर में वे आहारक के पुद्गल मिलाकर संक्रांत करके उसी को भी ले जा सकते हैं। मूल में पढ़े तो जो आहार करेंगे ना, लोमाहार उनका जो चलता है वो आहारक पुद्गलों का चलेगा, औदारिक का नहीं। अच्छा, बस वही, ठीक है, थैंक यू भाई। अभी क्या चल रहा है आपके वहाँ? तो बहुत कुछ चल रहा है। अच्छा, ठीक। संजय मुने ने बताया कि मेरे पास जो ऊपर से ऑर्डर आता है, मतलब गुरुदेव जो फरमाते हैं कि ये थोड़ा ये ठीक है, करो, तो अभी नया क्या चल रहा है फिर बता देना। ठीक, हाँ बोलिए हेमलता जी। अनम्यूट होइए हेमलता जी। क्या मैसेज आया श्वेता किसी का? आंटी एक मिनट देखती हूँ। हेमलता जी, आंटी उनने ऐसा प्रश्न पूछा था, व्यक्ति समुद्घात क्या होता है? पता नहीं, आरती जी डेट डाल रहे, 2 पार्ट स्टार्ट हुआ 7 मार्च 24 जनवरी, शायद इसकी डेट डाल रहे हैं। डेट नहीं चाहिए उनके पास, नहीं है वो, खाली हेमलता जी बोलिए। हेमलता जी आप पूछिए, नहीं तो फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ने में कौन नाम देंगे? नाम मैं बोलती हूँ जो भी नाम आया हुआ है ना, पहले हो जाए फिर मैं नाम ले। कांता जी रामपुरिया है, मधु जी जैन, शांति जी बेगानी अभी है। हैंड रेस करेंगे कांता जी रामपुरिया? आंटी किस नाम से है कांता जी रामपुरिया? कांता रामपुरिया ही आ रहा है नाम। अच्छा, एक मिनट, कांता जी छोड़े, हाँ ठीक है। कांता जी आपको अनम्यूट किया मैंने। सॉरी, आज मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, तो बाहर हूँ, बुक नहीं है मेरे पास। ठीक है, मुंबई हूँ। कोई बात। नेक्स्ट किसका नाम है? आंटी है शांति जी बेगानी, संजू जी है, हर्षा जी बाठिया है, मधु जी जैन है। इनमें से कोई हो वो हाथ हैंड रेस कर दीजिए ना। अनीता जी जैन का है। पढ़िए, शुरू कीजिए। ठीक है, अनीता जी ने हैंड रेस किया था, फिर वापस लोअर कर लिया, और हेमलता जी अनम्यूट नहीं हो रहे। नहीं, उनका किसका था? कांति जी रामपुरिया का है ना नाम पढ़ने में। हाँ, कोई भी पुराने जो पढ़े हुए हैं, टाइम जा रही है, प्लीज हैंड रेस कर दीजिए ना, आप लोग पढ़ लीजिए फिर कोई भी। सुनीता जो नहीं पढ़े हैं जी ना, देवड़ा और आंटी विमला, अंजलि जी को कर दो, विजय लक्ष्मी जी डागा, सोना जी सुराना। किसको करूं? किसी को भी कर दो। किस आंटी आप बोल दीजिए ना, नाम है विमला जी, अंजलि जी, विजय लक्ष्मी जी डागा, सोना जी सुराना। हाँ, जिसका पहले नाम है नाम दिख रहा है, ले लो उसको। हाँ, अंजलि जी को कर दिया। जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। श्वेता जी कौन सा क्वेश्चन था? ये अपने इस नए थोकड़े से स्टार्ट करना, नया थोकड़ा, काल का थोकड़ा। सुदर्शन सेठ का है ना? सुदर्शन सेठ वाला, हाँ सुदर्शन सेठ वाला। सुदर्शन सेठ के काल विषयक प्रश्नोत्तर शतक 11 उद्देश्य 11 पूर्वापर संबंध। आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ एकदम आ रही है। क्षेत्र के पश्चात काल का वर्णन किया जा रहा है। क्वेश्चन 3706, सुदर्शन सेठ कौन था? वाणिज्य ग्राम नगर का सुदर्शन सेठ धनाढ्य, तेजस्वी, आयोग प्रयोग में कुशल, यावत अपरिभूत था। वह जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव सवर, निर्जरा बंध और मोक्ष तत्व का ज्ञाता था। पुण्य पाप के स्वरूप से भली भांति परिचित था, इसलिए पाप भीरु श्रावक था। प्रश्न 3707, वाणिज्य ग्राम नगर में भगवान महावीर को पदार्थ। आप कितना अच्छा दे रहे हैं, अंडरलाइन कर लो पेंसिल से। जी आंटी, अपरिभूत का आपने पहले भी बताया था, पर याद नहीं आ रहा क्या मीनिंग हुआ। परिभूत जिसे कोई आया भी है, हरा नहीं सकता, आधे ही नाम कर्म का उदय उनके अपरिभूत होते हैं। पाप भीरु श्रावक बन जाए तो सब कुछ मिल जाए। पढ़िए।
प्रश्न 3707 वाणिज्य ग्राम नगर में भगवान महावीर का पदार्पण सुनकर सुदर्शन सेठ किस प्रकार भगवान के दर्शन करने गया? उत्तर, वाणिज्य ग्राम नगर में भगवान महावीर का पदार्पण सुनकर अत्यंत हर्षित एवं संतुष्ट सुदर्शन श्रावक अनेक पुरुष वर्ग से परिवृत होकर पैदल चलकर सचित द्रव्यों का त्याग आदि 5 अभिगम पूर्वक भगवान महावीर के सम्मुख जाकर वंदना नमस्कार करके परिउपासना करने लगा। भगवान महावीर ने सुदर्शन सेठ और विशाल परिषद को आराधक बनने जैसा धर्मोपदेश दिया। सुदर्शन श्रावक धर्मोपदेश को हृदय में अवधारण करके अतीव हष्ट पुष्ट हुआ और आराधक बना। प्रश्न 3708 सुदर्शन श्रावक ने तिकुतों के पाठ से 3 बार वंदना नमस्कार करके पूछा, भंते काल कितने प्रकार का कहा गया है? सुदर्शन, काल 4 प्रकार का कहा गया है, यथा फर्स्ट प्रमाण काल, दूसरा यथायु निर्वर्ती काल, तीसरा मरण काल, चौथा अद्धा काल। प्रश्न 3709 काल किसे कहते हैं? पदार्थों के परिणमन में जो निमित्त हो उसे काल कहते हैं। नए परिणाम पुराने परिवर्तन, जो भी पदार्थ, आज ये पेंसिल है, परिवर्तन हो रहा है इसमें, 1 साल पहले जैसी ये थी अभी नहीं है। परिणमन यानी परिवर्तन, अपनी आयुष परिवर्तित होती है तो उसके साथ साथ शारीरिक पुद्गलों में भी क्षमता आदि में भी कमी आती है। नए पुराने छोटे बड़े आदि की पहचान काल से होती है। प्रश्न 3710 प्रमाण काल किसे कहते हैं? प्रमाण काल अढ़ाई द्वीप में ही है, क्योंकि यह काल चंद्र सूर्य की गति पर आधारित है। दिवस, रात्रि, वर्ष, शतवर्ष आदि का जिससे प्रमाण जाना जाए उसे प्रमाण काल कहते हैं। यह 2 प्रकार का है, यथा दिवस प्रमाण काल और रात्रि प्रमाण काल। अढ़ाई द्वीप पर चंद्र सूर्य तो है किंतु वो गति नहीं करते हैं, तो जहां जैसा वहां संध्या के जैसा काल रहता है सर्वत्र। प्रश्न 3711 दिवस प्रमाण काल कितने प्रहर का होता है? दिवस प्रमाण काल 4 प्रहर का होता है। दिन और रात्रि के कुल 30 मुहूर्त होते हैं। जितने मुहूर्त का दिन होता है उसका चौथा भाग दिन की पौरसी प्रहर होती है। रात्रि के विषय में भी ऐसा ही जानना चाहिए। 1 मुहूर्त बराबर 48 मिनट। प्रश्न 3712 दिवस और रात्रि की जघन्य और उत्कृष्ट पौरसी कितने प्रहर की होती है? उत्तर, दिवस और रात्रि की जघन्य पौरसी 3 मुहूर्त यानी 2 घंटा 24 मिनट की और उत्कृष्ट पौरसी 4.5 मुहूर्त यानी 3 घंटा 36 मिनट की होती है। प्रश्न 3713 दिन में 4.5 मुहूर्त की पौरसी कब होती है? फर्स्ट, आषाढ़ सुदी पूर्णिमा के दिन सूर्य प्रथम मंडल यानी सर्व आभ्यंतर मंडल सबसे छोटे मंडल में मंद गति से चलता है, इसलिए इस दिन 18 मुहूर्त यानी 14 घंटा 24 मिनट तक दिखता है। वर्ष भर में यह सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन 4.5 मुहूर्त की दिन की पौरसी होती है। प्रश्न 3714 दिन में 3 मुहूर्त की पौरसी कब होती है? पौषी सुदी पूर्णिमा के दिन सूर्य अंतिम मंडल यानी सर्व बाह्य 184वें मंडल यानी सबसे बड़े मंडल में तीव्रतम गति से चलता है, इसलिए इस दिन 12 मुहूर्त यानी 2 घंटा 36 मिनट तक ही दिखता है। वर्ष भर में जी आंटी 9 घंटा, हाँ सॉरी 9 घंटा 36 मिनट तक ही दिखता है। वर्ष भर में यह सबसे छोटा दिन होता है। इस दिन 3 मुहूर्त की दिन की पौरसी होती है। प्रश्न 3715 18 मुहूर्त के दिन में 4.5 मुहूर्त की पौरसी होती है, तब मुहूर्त का कितना भाग घटते घटते 12 मुहूर्त का दिन और 3 मुहूर्त की पौरसी होती है? उत्तर, 1 मुहूर्त का 122वां भाग यानी 23 सही 37 डिवाइडेड बाय 61 सेकंड प्रतिदिन घटते घटते पौष सुदी पूर्णिमा के दिन 6 मुहूर्त की हानि होती है, तब 12 मुहूर्त का दिन और 3 मुहूर्त की पौरसी होती है। प्रश्न 37 आंटी, ये जो ऊपर क्वेश्चन 3713 और ये दिए है ना कि सूर्य प्रथम मंडल में है या सूर्य अंतिम मंडल में है, तो सूर्य तो जैसे हम बोलते हैं ना उत्तरायण जो 14 जनवरी को आती है, तो ये पौषी सुदी पूर्णिमा 14 जनवरी के आसपास वाली रहेगी ना आंटी? ये है एग्जैक्ट
हर साल का नहीं दिया, यहाँ आगे दे दिया युग के अंतिम वर्ष में, आगे दिए होंगे इस प्रश्नोत्तर में, एक वर्ष में आगे दिया हुआ है। युग की अपेक्षा कथन है, 5 वर्ष की अपेक्षा कथन है, और ये जरूर होगा। उत्तरायण इसका मतलब यही हुआ ना आंटी की सूर्य अंतिम मंडल में और अब अंदर आएगा दक्षिणायन में। जब सूर्य 6 महीने तक रहता है दक्षिणायन में, 6 महीने तक उत्तरायण में रहता है, जब वो प्रथम मंडल से अंतिम मंडल की तरफ गति करता है तब दक्षिणायन होता है, और जब वापिस आता है प्रथम मंडल की तरफ तब उत्तरायण होता है। मेरु पर्वत के समीप आ रहा है ना, मेरु पर्वत उत्तर में है, उसके समीप आ रहा है तब उत्तरायण गति, उधर जा रहा है तो दक्षिणायन गति। हाँ, तो अभी सूर्य जो है जैसे 14 जनवरी के आसपास सबसे अंतिम मंडल में और फिर अब इधर आएगा, इसलिए हम उस फेस्टिवल को भी उत्तरायण बोलते हैं ना, गुजरात में उत्तरायण बोलते हैं। हाँ हाँ पढ़ो अंजलि जी, म्यूट हो गए क्या? हैंड रेज करो ना अंजलि जी। हाँ, वंदना जी बोलिए। आंटी ये जो प्रथम मंडल में जा रहा है सूर्य, तो क्या उस समय आषाढ़ शुद्धि पूर्णिमा रहेगी क्या? ये कथन जो कहा गया है ना, आषाढ़ शुद्धि पूर्णिमा तो रहेगी प्रथम मंडल वाले दिन, लेकिन इस दिन जो 18 मुहूर्त का दिन बताया वो हर आषाढ़ शुद्धि पूर्णिमा के दिन नहीं होता है। अच्छा, वो 5 वर्ष में एक बार होता है, वो आगे इसका वर्णन आ जाएगा, युग की अपेक्षा कथन है। अच्छा ठीक है आंटी। हाँ बीना जी। बीना जी का जय जिनेंद्र भाभी प्रणाम। हाँ जय एक तो प्रश्न है जो सुदर्शन सेठ के उसमें आया, आयोग प्रयोग में कुशल, इसका मतलब क्या? क्या क्या? आयोग लेन देन में, बिजनेस में। अच्छा, और एक अभी जो प्रश्न पढ़ रहे हैं उसमें एक मुहूर्त का 122वां भाग, ये जो 23, ये कैसे हो रहा है, इसको थोड़ा सा आप क्लियर करवा दीजिएगा। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, उसका 122वां भाग निकलेगा, 1 सेकंड में का 23वां और 37/61 भाग निकलता है उसका कैलकुलेशन। 1 सेकंड में इतना कम जितना ये दिया हुआ है वो ऐसा? 23 सेकंड और 37/61 भाग निकलता है। 122 का कम हो रहा है ना, तो 23 सेकंड और इतना हिस्सा कम निकलता है, हो जाता है, कम होता जा रहा है प्रतिदिन। ठीक है आंटी ये 18 मुहूर्त का उत्कृष्ट दिन है, तो रात्रि 4:30 मुहूर्त की उत्कृष्ट दिन है, और यदि 18 मुहूर्त की रात्रि है तो उत्कृष्ट 4:30 मुहूर्त की रात्रि है उत्कृष्ट। हाँ तो देखो 18 मुहूर्त का दिन है तो उस वक्त रात्रि होगी 12 मुहूर्त तक की, कैसे चलेगा? एक मुहूर्त चलना है ना इस दिन, जब 12 मुहूर्त का दिन होगा, 9 घंटा 36 मिनट का दिन होगा, तब 18 मुहूर्त की रात होगी। हाँ मतलब जहाँ 18 मुहूर्त की दिन और रात्रि आ रही है वहाँ पोर्सी दोनों टाइम की 4:30 मुहूर्त की माननी है। नहीं, अलग अलग माननी होगी ना, रात में जितने मुहूर्त का दिन है, रात जितने मुहूर्त की है उसका चौथा हिस्सा करना होगा। 12 मुहूर्त की रात होगी तो 3 मुहूर्त की पोर्सी होगी, 4 से भाग दे दो तो 3 मुहूर्त हो गया। अच्छा मधु जी। मधु जी का तो हो गया आंटी, संजू जी का। अच्छा संजू जी बोलिए। हाँ भाभी जी, यहाँ हाँ। एक मुहूर्त में 122वां भाग, तो यहाँ पे 3.5 लिए तो बराबर नहीं होगा? 23 सही 37/61 का 3.5 मिनट नहीं, पूरा फर्क पड़ेगा ना, 23.5 नहीं हो रहा है ना, 37/61 हो रहा है, तो थोड़ा सी अधिक ही होगा। 23 से थोड़ा फर्क है। हाँ ठीक है। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए तारा जी। पहले संजू जी पूछ लेते हैं, हो गया उनका। भाभी जी हो ये गया तारा जी, आप पूछिए। हाँ, ये जो आषाढ़ की पूर्णिमा को, चैत्र की रासों की पूर्णिमा को अस्वाध्याय काल रहता है, तो ये भी क्या मैंने इसी के हिसाब से कुछ होता है क्या? इस हिसाब से नहीं, इन दिनों में देव मेले आदि होते हैं, इसलिए देवों का आवागमन होता है, तो उस काल में कई देवों को स्वाध्याय नहीं जमती है आदि आदि का। ठीक है भाभी, हो गया मेरा। भाभी जी जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। भाभी जी पाप भीरू का मतलब क्या है?
पाप से डरना चाहिए। पाप से डरना। वीरू और श्रावक, पुण्य और पाप के फल को जानते तो अपन भी है। हाँ भाभी कितने जी, पाप वीरू कर है, अपन थोड़ा चिंतन कर लेना। ठीक है, बड़े बड़े पाप नहीं भी करते होंगे अपन, लेकिन निंदा, चुगली, क्रोध, मान, माया ये सब तो कर ही लेते हैं। जो उच्च कोटि के श्रावक होते हैं उनका जीवन अद्भुत रहता है। और एक भाभी जी, यहाँ पर आषाढ़ सुदी पूर्णिमा के दिन सूर्य प्रथम मंडल यानी कि सबसे छोटे मंडल में मंदतम गति से चलता है। एक्चुअली मंडल छोटा है तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ना वो, इसलिए धीरे धीरे चलता है। दूसरे मंडल में जाएगा, मंडल थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके 2 योजन के बाद दूसरा मंडल आएगा, थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, फिर तीसरे मंडल में स्पीड बढ़ेगी, सबसे अधिक स्पीड रहेगी 184वें मंडल में। तो वो जल्दी जल्दी चलेगा तो दिखेगा कम देर ना, तब वो बाहर तक ही दिख रहा है अंतिम मंडल में। तो अच्छा, प्रथम मंडल में बहुत ज्यादा देर दिखेगा, वहां पर वो गति मंद है इसलिए। हाँ, क्योंकि मंडल छोटा है, उनको पूर्ण करना है 30 मुहूर्त में ही। ठीक है आंटी, धन्यवाद। प्रश्न 3716, रात्रि में 4:30 मुहूर्त की पौर्सी कब होती है? पौष शुदी पूर्णिमा को चंद्रमा प्रथम सबसे छोटे मंडल में मंदतम गति से चलता है, इसलिए 18 मुहूर्त तक दिखता है। वर्ष भर में यह सबसे बड़ी रात्रि होती है। इस दिन 4:30 मुहूर्त की रात्रि की पौर्सी होती है। प्रश्न 3717, रात्रि में 3 मुहूर्त की पौर्सी कब होती है? आषाढ़ सुदी पूर्णिमा को चंद्रमा अंतिम मंडल में तीव्रतम गति से चलता है। देखो उस दिन आषाढ़ सुदी पूर्णिमा में दिन सूर्य कहाँ रहता है? प्रथम मंडल में, और उस दिन चंद्रमा कहाँ है? अंतिम मंडल में। तो अपने आप हो गया ना, सूर्य धीरे चल रहा है इसलिए 18 मुहूर्त का दिन है, और चंद्रमा तेजी से चल रहा है इसलिए 12 मुहूर्त की रात है। इस दिन 12 मुहूर्त तक ही दिखता है। वर्ष भर में यह सबसे छोटी रात्रि होती है। इस दिन 3 मुहूर्त की रात्रि की पौर्सी होती है। प्रश्न 3718, 12 मुहूर्त की रात्रि में 3 मुहूर्त की पौर्सी होती है, तब मुहूर्त का कितना भाग बढ़ते बढ़ते रात्रि की 4:30 मुहूर्त की पौर्सी होती है? एक मुहूर्त का 122वां भाग यानी 37 सेकंड प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते 6 मुहूर्त की वृद्धि होती है, तब 4:30 मुहूर्त की पौर्सी होती है। प्रश्न 3719, दक्षिणायन और उत्तरायण में सूर्य कितने मास रहता है? अयन यानी 6 मास। सूर्य 6 मास दक्षिणायन और 6 मास उत्तरायण में रहता है। प्रश्न 3720, सूर्य की गति को उत्तरायण और दक्षिणायन क्यों कहते हैं? मेरू पर्वत उत्तर दिशा में है। जब सूर्य मेरू पर्वत की दिशा में गति करता है तब उत्तरायण, और जब दक्षिण की ओर गति करता है तब दक्षिणायन में कहलाता है। प्रश्न 3721, सूर्य की दक्षिणायन गति की व्याख्या कीजिए। मेरू पर्वत से 44,820 योजन की दूरी पर सूर्य का प्रथम मंडल है। प्रथम मंडल से गति करता हुआ दूसरे तीसरे यावत 124वें मंडल तक पहुंचता है, तब तक सूर्य की गति दक्षिणायन कहलाती है। इसमें 6 मास लगते हैं। प्रश्न 3722, सूर्य जब दक्षिणायन में रहता है तब प्रतिदिन कितने भाग दिन रात की हानि वृद्धि होती है? सूर्य जब दक्षिणायन में रहता है तब एक मुहूर्त का 122वां भाग दिन घटता जाता है। इस प्रकार वर्तमान मिनट व सेकंड के अनुसार सूर्य अपने दक्षिणायन काल में प्रतिदिन 37 सेकंड दिन की हानि एवं रात्रि की वृद्धि करता है। दिन की हानि और रात्रि की वृद्धि करता है। प्रश्न 3723, सूर्य की उत्तरायण गति की व्याख्या कीजिए। सर्वबाह्य मंडल यानी 124वें मंडल से गति करता हुआ 123वें यावत प्रथम मंडल तक पहुंचता है। सॉरी 183वें यावत प्रथम मंडल तक पहुंचता है, तब तक सूर्य की गति उत्तरायण कहलाती है। प्रश्न 3724, सूर्य जब उत्तरायण में रहता है तब प्रतिदिन कितने भाग दिन रात की हानि वृद्धि होती है? सूर्य जब उत्तरायण में रहता है
तब एक मुहूर्त का 122वां भाग दिन बढ़ता जाता है, अर्थात प्रतिदिन 23/37/61 सेकंड दिन की वृद्धि और रात्रि की हानि होती है। दोनों प्रश्न क्यों पूछे गए? एक ही प्रश्न पूछ लेते, जवाब मिल जाता। कई लोगों को शंका नहीं हो, इसलिए ये कि भाई दक्षिणायन में और उत्तरायण में समान प्रकार की गति रहती है, इसलिए अलग अलग प्रश्न कहे गए। प्रश्न 3725, बनते कि कभी दिवस और रात्रि दोनों समान भी होते हैं? हाँ सुदर्शन, होते हैं। बनते, दिवस और रात्रि ये दोनों समान कब होते हैं? सुदर्शन, चैत्र और आशोज की पूर्णिमा को दिवस और रात्रि दोनों समान यानी बराबर होते हैं। उस दिन 15 मुहूर्त का दिन और 15 मुहूर्त की रात होती है तथा दिवस और रात्रि की 3.25 मुहूर्त यानी 3 घंटे की पौरुषी होती है। प्रश्न 3727, आषाढ़ सुदी पूर्णिमा को 18 मुहूर्त का दिन और पौष सुदी पूर्णिमा को 18 मुहूर्त की रात्रि किस अपेक्षा से कही गई है? यह कथन युग के अंतिम वर्ष की अपेक्षा है। 5 वर्षों का एक युग होता है। तो हर आषाढ़ सुदी पूर्णिमा के दिन 18 मुहूर्त की रात नहीं होती है। आंटी हर जी 5वें वर्ष में है ना आंटी जी? है हाँ, 5 वर्ष में, 5 वर्ष पूर्ण होते हैं उस वक्त रहती है। आंटी जी, तो फिर लंदन में तो 3 साढ़े 3 बजे दोपहर को ही सूर्यास्त हो जाता है और स्विट्जरलैंड में तो 9 बजे तक सूर्यास्त नहीं होता है। ऐसे तो कहीं 6 महीने बाद भी सूर्य रात रहती है, 6 महीने दिन रहता है, कहीं रात को 1 बजे तक भी सूर्य दिख जाता है। उस विषय में अभी जैन गणित उपलब्ध नहीं है। ये अनार्य क्षेत्र की अपेक्षा हम समझ सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सूर्य तो जम्बूद्वीप में यही है, अभी इस विषय में उपलब्ध नहीं है। अपने जैन आगमों में गणित लुप्त हो गया है। पढ़ूं आंटी? अन्नपूर्णा बोलो। आंटी, हाँ, तो जिस दिन 18 दिन का दिन होगा और 18 दिन का वो होगा, उस दिन वो जो 5 वर्षों का एक युग है, तो जिस दिन ये होगा उस दिन हम मान लें कि वो युग हो गया, हम युग का हाँ, खत्म है, हाँ, नेक्स्ट युग शुरू हो गया, वो 5 वर्ष के बाद युग आएगा। बिल्कुल मान लो। हाँ, जिन वाणी कह रही है एकदम मान लो। 100%। और आंटी, वो जो 2 सूर्य घूमते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, सेम लाइट है, सेम सब कुछ है ना आंटी? हाँ, मतलब कोई अंतर ही नहीं है। कोई अंतर नहीं, एक जैसा शाश्वत भाव है। हाँ, तप नाम कर्म के उदय वाले जीव जाके उत्पन्न हो रहे हैं, वही पृथ्वी का एक जीव, उसके तल भाग में उतनी रोशनी, उतनी चमकीले, वैसे ही वाले सब शाश्वत भाव है। और आंटी, ये जो दिन रात घटते हैं, इसको हम जैन धर्म के हिसाब से कभी लिखा हुआ रहता है ना, तिथि घटी तिथि बढ़ी, तो हमारा उसमें धर्म से कोई इसको हम एसोसिएट कर सकते हैं क्या श्रावक के रूप में? श्रावक का दिए ही ना भगवती में तुंग्यापुरी के श्रावकों का वर्णन में अष्टमी, चतुर्दशी, पक्षी आदि पवित्रता प्रधान दिवस बताएं कि इन दिनों में विशेष रूप से धर्म आराधना करनी चाहिए। ठीक है दिया। हाँ आंटी, कृपा आंटी। युग की अपेक्षा सबसे बड़े दिन और सबसे बड़ी रात्रि का कथन क्यों किया गया है? युग के अंतिम वर्ष में सूर्य युग और चंद्र युग बराबर होते हैं, इस अपेक्षा से सबसे बड़े दिन और सबसे बड़ी रात्रि का कथन किया गया है। प्रश्न 3730, सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष में कितने दिन होते हैं? सूर्य संवत्सर वर्ष में 365 से 1/4 दिन और चंद्र संवत्सर में 354 दिन होते हैं, क्योंकि चंद्र की गति मंद है। पंचांग के अनुसार चंद्र मास में 29.1 दिन होते हैं। अब ये क्यों किया? युग की अपेक्षा निकल गया ना यहाँ पे। सूर्य का एक साल में होते हैं 365, 1/4 दिन होते हैं, और चंद्रमा के इतने ही दिन होते हैं। 5 वर्ष के बाद दोनों के बराबर हो जाते हैं, रात्रि और दिवस का। प्रश्न 3731, सूर्य युग और चंद्र युग में कितने महीने होते हैं? सूर्य युग में 60 महीने और चंद्र युग में 62 महीने होते हैं। प्रश्न 3732, सूर्य युग और चंद्र युग को बराबर किस प्रकार किया जाता है? सूर्य युग के बराबर या चंद्र युग को करने के लिए 2.5 वर्षों में एक चंद्र मास की वृद्धि होती है, जैसे 2.5 वर्षों बाद 2 सावन या 2 भादवा आदि होते हैं।
इस प्रकार एक युग में 2 महीनों की वृद्धि होने से चंद्र युग और सूर्य युग समान हो जाते हैं। हो गया ठीक ना। चंद्र का महीना बढ़ जाता है। तिथि आदि में अपन जनवरी फरवरी में महीने नहीं बढ़ते हैं, महीने बढ़ते हैं चैत में, बैसाख आदि, यही हर 2.5 वर्षों के बाद एक महीना बढ़ता है, वो इक्वल हो जाता है काल गणना में। भाभी जी सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष क्या हुआ भाभी जी? किसको बोलते हैं इसका? जो अपन तिथियां गिनते हैं वो चंद्र वर्ष से गिनते हैं, और जो कैलेंडर चल रहा है वो सूर्य वर्ष से चलता है। अच्छा अच्छा, जैन पंचांग चंद्र संवत्सर से। हाँ हाँ ठीक है। प्रश्न 3733, चंद्रमास का व्यवहार किसमें किया जाता है? चंद्रमास का व्यवहार एकम, दूज आदि तिथि में, साधु साध्वियों के विचरण में और चातुर्मास आदि में होता है। प्रश्न 3734, चैत्र और आसोज की पूर्णिमा को दिवस और रात्रि बराबर किस अपेक्षा से कहे गए हैं? उत्तर, यह कथन भी व्यवहार नए यानी युग के अंतिम वर्ष की अपेक्षा से किया गया है। सेकंड, निश्चय में तो सूर्य जब 92वें मंडल में होता है यानी आधे मंडलों को पार कर लेता है, तब दिवस और रात्रि समान होते हैं। सूर्य के 184 मंडल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू बी 92। थर्ड, शेष सभी 183 है, देखो जा रहा है इस तरफ, अगर उसका दिन छोटा होता जा रहा है तो आधा आया तो 192 में आया, तो उस दिन आधा बराबर होना चाहिए सूर्य और रात्रि, लेकिन शास्त्र में जो कथन किया गया है युग के अंतिम वर्ष की अपेक्षा से किया गया है। शेष सभी 183 मंडलों पर रात दिन विषम होते हैं। प्रश्न 3735, एक वर्ष में 2 बार दिवस और रात्रि समान क्यों होते हैं? सूर्य 2 बार मध्य मंडल यानी 92वें मंडल में रहता है, यथा फर्स्ट दक्षिणायन में यानी प्रथम मंडल से बाह्य मंडल में जाते हुए, और उत्तरायण में यानी बाह्य मंडल से प्रथम मंडल में आते हुए। इसलिए एक वर्ष में 2 बार रात्रि दिवस समान होते हैं। प्रश्न 3736, भरत क्षेत्र में सूर्योदय के समय सूर्य किस स्थान पर रहता है? निषद पर्वत पर। प्रश्न 3737, भरत क्षेत्र में जब 18 मुहूर्त का दिन होता है, तब सूर्य निषद पर्वत से अयोध्या तक की दूरी कितने मुहूर्त में तय करता है? भरत क्षेत्र में भरत क्षेत्र में जब 18 मुहूर्त का दिन होता है, तब सूर्य 9 मुहूर्त में निषद पर्वत से अयोध्या तक की दूरी तय करता है, इसका हाफ यानी। भन्ते यथायूर निर्वती काल किसे कहते हैं? सुदर्शन, नैरेय, तिर्यंच, मनुष्य, देव सभी संसारी जीव अपनी बांधी हुई आयुष्य भोगते हैं, उसे यथायूर निवृत्ति काल कहते हैं। यथायूर निवृत्ति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। यथा जिसका उल्लेख हुआ है उसके अनुसार, प्लस आयु प्लस निवृत्ति पूर्ण होना, जैसे देव देवायु को पूर्ण करता है। प्रश्न 3740, भन्ते मरण काल किसे कहते हैं? सुदर्शन, शरीर से जीव का अथवा जीव से शरीर का पृथक यानी अलग होना मरण काल है। मरण शब्द काल का पर्यायवाची है। बंधे हुए आयुष्य का समाप्त होना मरण काल है। प्रश्न 3741, आंटी भन्ते वंदना जी, 3732 है ना, ये सूर्य युग और चंद्र युग को बराबर किस प्रकार किया जाता है? एक तो ये वाला मुझे आप एक बार समझाइए, और एक 3734 से युग के अंतिम वर्ष कह रहा है और निश्चय से 92वें मंडल कह रहा है, तो इन दोनों में भी डिफरेंस क्या है? एक बार से वापस ये है सूर्य युग में कितने महीने होते हैं? 5 वर्षों में 60 महीने होते हैं, और चंद्र युग में 62 महीने होते हैं। तिथियां आदि से गिनते हैं ना, चंद्रमास छोटा होता है, 29.1 दिन का ही होता है, और ये कितने दिन का होता है? सूर्य मास इससे अधिक का होता है ना, 30 का या 31 का वैसे होते हैं दिन एक महीने में। तो ये अंतर आ गया। अब इन दोनों को बराबर करना रहता है कि चंद्र युग सूर्य युग को। तब क्या हो रहा है कि हर 2.5 साल के बाद एक महीना बढ़ता है, कभी चैत बैसाख जेठ क्रम से बढ़ते हैं ये महीने भी। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन कभी होता है ना 2 महीना, 2 भादुआ आए 2 कास हो जाए, तो ये 2 महीने ये बढ़ जाते हैं।
2.5 वर्षों में बढ़ा तो 5 वर्षों में 2 बढ़ गए, 2.5 वर्ष में 1 बढ़ा, 5 वर्ष में 2 महीने बढ़ गए, तो फिर इसके सूर्य के भी 42 हो गए महीने। अब जाएंगे 5 वर्षों में, बराबर हो गए ना। 2 इसका कम कर दिया, सॉरी, महीने 62 की जगह 60 कर दिए। 2 मास को एक ही मास गिना जाता है फिर गिनती में, तो 60 हो गए। तो सूर्य युग में भी 5 वर्ष में सूर्य के 60 महीने हो रहे हैं, तो चंद्रमा के भी 60 महीने कर देते हैं, महीना बढ़ाकर। 2 महीने कम क्यों कर दो? क्यों लिखेंगे? ये लाइन सही है कि 2.5 वर्षों में एक चंद्रमास की वृद्धि होती है, वृद्धि होगी कि कटौती होगी? एक ऐसे देखो, चंद्रमास की वृद्धि की है 2 महीने करके भाई। आंटी 2 महीने बढ़ गए तो फिर वो बराबर कैसे हो गए? तो 60 के बराबर किए ना, चंद्रमास की वृद्धि हुई 2 महीने की है। चंद्र युग में 62 महीने होते हैं। हाँ, तो 2 महीने इनको बढ़ाए दिन बराबर करने के लिए, 2 महीने बढ़ा दिए ना। इनके 60 महीने होते हैं, इनके 62 महीने होते हैं। उस दिन बराबर का। अच्छा, थोड़ा ये कैलकुलेशन एक बार, ये ऐसे ही है इसमें, मैं वापस देख के बताऊंगी कभी। आंटी दिन का वो 11 दिन का फर्क है ना, तो 11 दिन को कंपनसेट आंटी, करने के सही लिए है, 1 महीना बढ़ेगा ना। सही है। आंटी दिन का डेज बढ़ गया। क्या? जैसे चंद्रमा का 29.1 डेज था ना, पर जब हाँ। वृद्धि हुई तो वो 30 डेज या 31 डेज में आया, तो वृद्धि हुई ना आंटी। दिनों की वृद्धि हाँ, हो नहीं, गई। सही है आंटी, सही है। 2.5 साल में आपका 29.1 दिन बढ़ रहा है, ये पढ़ना है आपको। को एक चंद्रमास की वृद्धि हो रही है, नहीं कि 29.1 दिन बढ़ रहा है। दिन बढ़ गए ना, 29.1 दिन बढ़ गए, 1 महीना बढ़ा तो, और 2 हाँ, महीने तो बढ़े। सूर्य साल में युग 11 दिन बढ़ेंगे, तो कुल मिला के 29.1 दिन बढ़ जाएंगे 2.5 साल में। हाँ, वापस बोलो, एक बार बोलो गणित का। अंजलि जी, कौन बोल रहा था अभी? अंजलि जी। हाँ, श्वेता जी भी बोल रहे थे, मैं भी बोल रही थी, एक ही बात बोल रहे थे दोनों। नहीं, आपको पूर्णा भी बोली थी पहले। हाँ जी, बोलो। सूर्य युग के अंदर ही बढ़ा रहे हैं अपन। ये 29.1 दिन जो बढ़ा रहे हैं ना, वो सूर्य युग के अंदर बढ़ा रहे हैं। तो सूर्य युग के अंदर पहले 60 हो रहे थे, 2.5 वर्ष में किया तो 29.1 दिन और बढ़ गए, यानी कि लगभग आपका 1 महीना जितना बढ़ गया। फिर वापस 2.5 महीना निकला, 29.1 दिन, ऐसे करके वहां 62 महीने हो जाएंगे। 2 महीने बढ़ गए उसमें। तो सूर्य में 2 महीने बढ़ गए, चंद्र में तो 62 महीने थे, उसमें भी 2 महीने और बढ़ गए, 60 + 2। हाँ, सूर्य के अंदर तो 62 महीने हो गए, यही हुआ। हाँ, एक बार इसको है ना अच्छी हिंदी वाक्यावली में लिख के लाना नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट क्लास में। सही है, सही है, सही है, एकदम अचानक पड़ी ना इसके। शास्त्र में तो यही वाक्यावली है, एक बार अपनी हिंदी में इजी लिख के लेके आना, सब कोई लिखना प्रयास करना। आंटी मेरा सवाल तो कुछ और था, लेकिन ये मेरे को डाउट हुआ। सूर्य युग में 60 मंथ है ना आंटी, और हाँ। चंद्र युग में 62 मंथ है। मंथ के हिसाब से तो समझ में आया, पर सूर्य संवत्सर में 365 1/4 डेज है, और चंद्र संवत्सर में 354 डेज है। जबकि यहाँ पे जब आप बोल रहे हो बराबर करने के लिए, तो 354 डेज में डेज बढ़ रहे हैं ना आंटी। तो यहाँ दिन बढ़ा दिए ना, चंद्र संवत्सर तो नहीं, सूर्य बराबर हो गया। नहीं आंटी, सूर्य का तो कुछ नहीं घटा ना, बढ़ा तो चंद्र संवत्सर में दिन बढ़ा दिए 5 वर्षों में, 2.5 वर्षों में बढ़ा दिए, तो 5 वर्षों में जितने दिन बढ़े, तो सूर्य संवत्सर के 365 × 5 करो प्रभावी, 365 × 5 करो, कितने दिन होते हैं? और कौन कर रहा है? सबके हाथ में 1825 आंटी, 1825। हाँ, 1825 हुआ ना। 1/4 गिन ली थी क्या? नहीं आंटी, वो नहीं गिनी थी। इतने दिन हुए। चंद्र संवत्सर का गिनो। हाँ, सीमा रांका ने भी भेजा है। सीमा जी, वो गिनो चंद्र संवत्सर का भी। 355 में 5 साल में कितने दिन होते हैं? आंटी 1770। 1770। कितना फर्क रहा, कितने दिनों का? हाँ आंटी, 55 दिन का। हाँ, 55 दिन का फर्क रहा। अब 55 दिन ये लोग फर्क कर रहे हैं, चंद्रमास को बढ़ा देंगे और 55 दिन जितना कर देंगे सूर्य के बराबर। 1/4 को भी तो मल्टीप्लाई करने पड़ेगा ना 5 से। हाँ, तो गिन लो, अपन ने अभी रफ में ले क्या दिया। 17 डिफरेंस आ गया 55 का। मनीषा डागा जी भेज रहे हैं 57। तो ये इतने दिन चंद्रमास में बढ़ा दिए,
तो जितने दिन में चंद्र मास अपन मास कहा जाएगा तो 2 सावन है, 12 महीने ऐसे गिन के तो बराबर आ गया ना, सूर्य हाँ। मास के बराबर हो गया, सूर्य युग के बराबर, महीनों के बराबर। आंटी वो सही है, लेकिन हमने चंद्र के बढ़ाए संवत्सर के, सूर्य हाँ। संवत्सर के तो कुछ नहीं घटाए ना आंटी। सूर्य संवत्सर के बराबर किया है चंद्रमास हाँ को। बराबर किए। ठीक हाँ ठीक आंटी। ठीक। हाँ आंटी मेरा सवाल, आंटी यथा यूनिवर्तीकरण काल का मतलब भोगने वाली आयु, हाँ और मरण काल का मतलब जस्ट मरने वाली टाइम का। हाँ हाँ। आंटी ये कितने समय में मरते हैं? कितने समय में? एक समय लगता है बस निकलने में। मतलब मरण काल एक समय का? हाँ ओके, मरण काल को एक आंटी, समय मान लेना है। हाँ हाँ। ठीक है, चाहे ठीक है। जितनी भी की आयुष हो। हाँ आंटी ठीक आंटी है। सुरेंद्र अंकल पूछ रहे हैं अयोध्या को क्यों लिया, प्रयागराज को क्यों नहीं लिया गया? नहीं, अयोध्या के पास प्रत्येक प्रथम तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में होता है, वो मध्य भाग है, निश्चित भूमि है वो अयोध्या। अभी वो विनीता नाम से प्रसिद्ध हो गई थी ऋषभ देव भगवान के समय में। अयोध्या की वही शाश्वत भूमि है, ग्राम नगर। आज कलकत्ता है, बंबई है, स्थान इधर उधर, प्राचीन काल में और कोई जगह का नाम रहा होगा, कुछ होगा, अयोध्या की वही है। इसको एक बार लिख लो ना सबको ठीक से, या तो मैं लिख के, सब लिख के ले आना। अभी जो चर्चा चली है ना, इतने दिन होते हैं 1825, 1770, इतना माइनस करके सब लिख के लाना। हो गया कांता जी रामपुरी, आपका क्लियर हुआ? बाहर में पेपर पेंसिल नहीं है, एक बार लिख लेना आप उसको। सुरेंद्र बाबू आपका हो गया? कांता भाई गणित कर लेना हाथ से, कितने दिन का फर्क है पूरी वाक्यावली बना के लाना है नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट क्लास में। विजय लक्ष्मी, मीना अभी जी बहुत गहन चिंतन में है, गणित कैलकुलेट कर रहे हैं क्या? नहीं समझ आ रहा है? नहीं आया समझ में। किसको डाउट है पूछो वापस। इसको यूनिटरी मेथड से समझना पड़ेगा। बोर्ड में कर दो ना एक बार, बोर्ड ले आओ, करो, तब तक आगे कुछ और पूछ लो किसी को। श्वेता 5 मिनट में बोर्ड ले आती है। आंटी सुनीता, हाँ बोलिए। 7 बताया है ना, वापिस बोलिए, सुनाई नहीं पड़ा। बराबर की सब। वीना, वंदना जी आपकी आवाज बहुत कट रही। 3734 आंटी क्वेश्चन। 373, हाँ पढ़िए। इसमें व्यवहार ने से के अंतिम वर्ष में बताया और निश्चय ने से, निश्चय ऐसे तो हर 6 महीने बाद सूर्य जाएगा ही ना 92वें मंडल में। देखिए 184 है, तो जब दक्षिणायन गति कर रहा है तो भी 92वें में आ रहा है, तो उस दिन बराबर होना चाहिए ना, 122वां हिस्सा घटते घटते पूरा आना चाहिए। और यहाँ से भी आ रहा है, उत्तरायण भी आ रहा है, तो भी 92वें मंडल में आता है, आना चाहिए। लेकिन शास्त्र में व्यवहार न्याय की अपेक्षा कथन किया है कि युग के अंतिम वर्ष में बराबर होते रात दिन, यो क्या? हाँ हाँ व्यवहार नहीं और हाँ, निश्चय ऐसे, निश्चय ऐसे तो होना ही चाहिए, जब 92 में है तो बराबर आना चाहिए उस दिन उसका। तो आंटी एक ही तो सूर्य है ना, वो मेरू पर्वत से मध्य में आएगा, फिर मध्य से वापस बाहर मंडल 184 मंडल में आएगा, वो एक ही तो सूर्य चल रहा है ये या अपन दूसरा भी आ रहा है? नहीं, अपन तो एक की बात करना, दोनों की सेम है, चाहे एक की बात करते हैं वो दोनों पर लागू हो रहा है। ये सूर्य है, यहाँ से ये गति कर रहा है, ये सूर्य यहाँ से बाहर जा रहा है, 184वां मंडल ये है। अब यहाँ मध्य भाग में आया 92 में ये, तो इस दिन इसका बराबर होगा ना, 15 मुहूर्त का दिन, 15 मुहूर्त की रात होनी चाहिए। अच्छा। और यहाँ से जब आ रहा है तो वापिस ये 92 में आ रहा है, तो शंका हो रही है इस दिन भी बराबर होना चाहिए। आते जाते दोनों बार आ रहा है ना इसमें। हाँ ठीक है। लेकिन शास्त्र में व्यवहार न्याय की अपेक्षा कहा है। अब इसका और अधिक क्या स्पष्टीकरण है, कुछ उपलब्ध नहीं है अपने पास, क्यों भगवान ने व्यवहार किया। तो इसका मतलब वो जो 184वें मंडल पे आएगा युग का 5वें वर्ष के अंदर, तब वहां पे होगा क्या दिन रात बराबर? समवायिक सूत्र के शास्त्रकार तो कह रहे हैं कि इस दिन 92वें मंडल में आता है वो मध्य बराबर भाग है,
लेकिन यहाँ भगवती सूत्र में, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र आदि में ये इसी अपेक्षा से कहा गया है, युग की अपेक्षा से। अब क्यों कहा, या तो भगवान ने ये विशेष ज्ञान कराने के लिए कि चंद्रमास सूर्य मास को बराबर कर दिया गया है, उस काल उस समय में ज्यादा तो यही प्रचलित था ना चंद्रमास से। क्यों किया है वंदना जी, इसका हेतु उपलब्ध नहीं है। ठीक है आंटी। आंटी हाँ, और ये वो अभी तो, अभी हाँ बोलिए। वो तो भी मुझे पता नहीं है, कभी महाराज साहब को पूछेंगे। आचार्य श्री भी ज्योतिष विद्या के बहुत बड़े जानकार है, उपाध्याय प्रवर भी, तो कभी डिटेल में पूछा भी नहीं है ज्योतिष संबंधी प्रश्न। हाँ बोलिए। प्रणाम करती हूँ। हाँ बोलिए। मैं पूछ रही थी, सूर्य जब अभ्यंतर मंडल की तरफ आता है तो उसे उत्तरायण कहते हैं, और जब बाह्य मंडल की ओर आता है तब उसे दक्षिणायन कहते हैं क्या? हाँ। अच्छा ठीक है। इसका ना मतलब ये वापस रिपीट हो सकता है क्या? ये उसकी क्लास का रिकॉर्डिंग हुआ है क्या भाभी जी? हाँ, सब रिकॉर्डिंग आती है। तो इसकी रिकॉर्डिंग है ना, एक बार मेरे को वापस सुनना है तो मेरा और थोड़ा क्लियर हो जाए। रिकॉर्डिंग के बारे में वही जानते हैं, श्वेता अन्नपूर्णा, इन लोग कोई, श्वेता अन्नपूर्णा कोई जवाब दे दो। आंटी आती है, रिकॉर्डिंग बराबर आती है। अच्छा ठीक है। अभी मैं इन दिनों में क्लास टाइम अपलोड होने में नहीं, अपलोड होने में टाइम मुझे लगता है। वो जब फ्री होते ना तब अपलोड कर देते हैं। क्या ठीक है सीता जी, हाँ भेज दीजिएगा, ये वाला रिकॉर्डिंग वापस सुन लेंगे। एक युग में 5 साल, ये तो पता है आंटी। अब ये जो आपने बोले ना कि 2 महीने बढ़ते हैं, तो फिर क्या 2.5 साल में एक बार ऐसा चौमासा बोलते हैं ना, जैसे सावन या भादवा? हाँ। अच्छा, हर 2.5 साल में एक बार ऐसा होगा कि एक महीना बढ़ता है और क्रम से बढ़ता है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव सब ऐसे। अपने को ज्यादा ध्यान रहता है चौमासे का ही कि 5 महीने का चौमासा हुआ, बाकी हर महीना बढ़ता है। एक्चुअली अभी 2 साल पहले ही मुझे पता चला कि ऐसा भी होता है। हर वो कोरोना के टाइम में पता चला कि 5 महीने का है बोल के चौमासा। हाँ पढ़ो अंजलि। हाँ जी। प्रश्न 3741, बनते अद्धाकाल कितने प्रकार का है? सुदर्शन, अद्धाकाल अनेक प्रकार का है, यथा समय रूप, आवलिका रूप, यावत उत्सर्पिणी रूप। 3742, समय आवलिका आदि किसे कहते हैं? जिस काल का 2 भागों में विभाग न हो सके उसे समय कहते हैं, अर्थात यह काल का सबसे छोटा भाग है। सेकंड, असंख्यात समय की एक आवलिका होती है, यावत पल्योपम, सागरोपम एवं अवसर्पिणी उत्सर्पिणी तक का वर्णन शतक 6 उद्देश्यक 7 में प्रश्न संख्या 1790 से 1824 में देखें। समय यावत उत्सर्पिणी अद्धाकाल के अंतर्गत ही आते हैं। 1-2 प्रश्न पढ़ लो, ज्यादा तो नहीं। 1790 से। आंटी जी मेरे पास इसकी पीडीएफ है, बुक नहीं है। और कोई पढ़ दो। पहला भाग किसके पास है? क्या पढ़ना है आंटी? 1790। अन्नपूर्णा जी को कर रही है। अन्नपूर्णा जी हाथ करिए ना प्लीज। अन्नपूर्णा जी, अच्छा किरण जी सेठिया ने करा है, ठीक है। किरण जी सेठिया आपके पास है बुक? मैं जल्दी पढ़ दीजिए जो भी 1-2 प्रश्न। हेलो पढ़ो। हाँ हाँ, जो भी पढ़ रहे हैं जल्दी पढ़िए। हाँ 1790, एक मुहूर्त में कितने उच्छ्वास निश्वास कहे गए हैं? काल के सबसे छोटे भाग को मेरे पास है, समय पढ़ो। 1 पढ़ लो। वापस बोलिए आंटी। 1791 पढ़ दो, 1790 सब पढ़ लेना एक बार की तरह। 911 पढ़ दो। हाँ, उपयुक्त मुहूर्त के अनुसार गणित योग्य काल के कितने भेद कहे गए हैं? गणित योग्य काल के समय यावत मुहूर्त तक पूर्वोक्त 8 भेद एवं निम्नोक्त 38 भेद मिलाने से कुल 46 भेद कहे गए हैं। उपयुक्त मुहूर्त के अनुसार 30 मुहूर्त की 1 अहोरात्रि, 15 अहोरात्रि का 1 पक्ष, 2 पक्ष का 1 मास, 2 मास की 1 ऋतु,
3 ऋतुओं का 1 अयन, 2 अयन का 1 वर्ष, 5 वर्ष का 1 युग, 20 युग के 100 वर्ष, 100 वर्षों का 1000 वर्ष, 100,000 वर्षों का 1,00,000 वर्ष, 84 लाख वर्षों का 1 पूर्वांग, 84 लाख पूर्वांग का 1 पूर्व, 84 लाख पूर्व का 1 तृतीयांग, 84 लाख तृतीयांग का 1 84 लाख पूर्व की किसकी, कौन से तीर्थंकर की आयुष थे? 1 मिनट, कौन? सुशीला जी दसानी, आप जवाब देंगे? हाँ सुरेंद्र जी ने उत्तर दे दिया पहले तीर्थंकर के। अच्छा, ठीक, प्रथम तीर्थंकर की आयुष 84 लाख पूर्व के थे। देखो कितनी बड़ी आयुष होती है, 84 लाख वर्षों का 1 पूर्वांग, ऐसे 84 लाख पूर्वांग का 1 पूर्व होता है, वैसे 84 लाख पूर्व इतनी बड़ी होती है। हाँ पढ़ो। हाँ, इस प्रकार पहले की राशि को 84 लाख से गुणा करने से उत्तरोत्तर राशियां बनती है। वह इस प्रकार है: अट्टांग अटट, अव्वांग अवव, हुहुकांग हुहुक, उत्पलांग उत्पल, पद्मांग पदम, नलिनांग नलिन, अर्थनिपुरांग अर्थनिपुर, अयुतांग अयुत, नयुतांग नयुत, प्रयुतांग प्रयुत, चुलिकांग चुलिका, शीर्ष पहलिकांग और शीर्ष पहलिका। शीर्ष पहलिका में 194 अंक होते हैं। इस संख्या तक गणित है। आगे का भी पढ़ लेना एक बार, गणित का विषय सब बाद में। हाँ पढ़ो इसमें अंजलि। आंटी वो ले यूनिटरी मेथड वाला। हाँ खोलो, बताओ। हाँ, प्रश्न संख्या है 3730। इसके अंदर क्या लिखा है? सूर्य संवत्सर यानी कि 1 वर्ष के अंदर दिन कितने होते हैं? तो आपका 1 वर्ष है, 1 वर्ष है, उसके अंदर दिन है 365 सही 1/4 दिन है। तो जब आपका 5 वर्ष होंगे तो 5 वर्ष के इसके लिए, जब 1 वर्ष को 5 वर्ष के, तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा? 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको 5 से गुणा किया तो 365 सही 1/4, इसको भी हमने 5 से गुणा किया, इतने दिन हुए। तो इसका आंसर आता है 1400, 1800 आएगा कुछ, 1800। हाँ 1825 तो ये हो गए। 365 को 5 से गुणा करते 1825 दिन, तो ये हो गए। और 5 को 1/4 से गुणा करेंगे ना, 5 से 4/वा दिन, यानी कि यहाँ पर भी अगर करोगे तो 1 दिन निकल जाएगा। 1 और तो 1 आपका कुल कितना हुआ? 1826 दिन और 6 घंटे, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर 1 दिन और 1/4 भी बचा, दिन का चौथा हिस्सा भी बचा, तो 6 घंटे तो ये हो गए। फिर अगला है चंद्रमास के अंदर। तो चंद्रमास के अंदर 1 वर्ष के अंदर 354 दिन होते हैं। सुरेंद्र जी भेजे हैं 1826 दिन और 25 दिन भेजे। क्या भेजे वापस बोलो, सुरेंद्र जी को अनम्यूट करो। हैंड रेज करेंगे अंकल? हैंड रेज करेंगे अंकल? देख लो, सुरेंद्र सुराना नाम आ रहा है। आंटी बहुत नीचे, एक सेकंड, एक सेकंड, सब लिख लेना। राजश्री वैद, कांता लिख रही हो ना? आंटी हाँ, क्या बोल रहे हैं सुरेंद्र बाबू? 5 साल का जो कैलकुलेशन किए थे ना, उसमें 1826.25 मतलब 1826.1/4 दिन आ रहा है। जो 5 वर्ष का बताया था ना। हाँ तो कितना हुआ? 1826 बाई 1/4। 1/4 दिन। 1/4 का अपना 6 घंटे हो गए ना। हाँ 6 घंटे, आपने घंटे में कन्वर्ट कर दिया उसको। ठीक है, ठीक है। तो हमारा अगर यहाँ पर सूर्य की अपेक्षा लो तो 1 युग, 5 वर्ष को हम 1 युग कहते हैं। तो सूर्य की अपेक्षा लो तो 5 वर्ष में कितना टाइमिंग होता है? 1826 दिन और 6 घंटे। और अगर चंद्र की अपेक्षा लो तो उसमें कितना टाइमिंग होता है? 1770 दिन। तो 5 वर्ष में ये टाइमिंग में डिफरेंस आया, तो हम इनको घटाते हैं। तो 1826 के अंदर से 1770 दिन घटाते हैं तो लगभग आपका 56 तो ये आया, 56 दिन और 6 घंटे आया। तो ये आपका ऑलमोस्ट जो है वो 2 महीने के आसपास हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब 5, इनको दोनों को बराबर तो करना पड़ेगा। अब इसमें कम है, इसमें 60 महीने ही होते हैं और इसके अंदर 62 महीने होते हैं।
और भगवान बता रहे हैं कि ये दोनों 5 साल के बाद में ये दोनों बराबर होते हैं। तो हमने क्या किया, इसके अंदर बढ़ोतरी करेंगे। इसके अंदर कितनी बढ़ोतरी होगी? इतने दिनों की बढ़ोतरी होगी। इसलिए हम कहते हैं कि सूर्य युग के अंदर 2 चंद्रमास की 2.5 वर्षों में, यानी कि 1 चंद्रमास की बढ़ोतरी होगी, या 5 वर्षों में 2 चंद्रमास की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, हो गया आंटी? ठीक। पढ़ो अंजलि। हाँ जी, लिख लिए सब कुछ? विजयलक्ष्मी लिख रही हो? अभी जी पेपर पेंसिल लो, लिख लो। नीना बुच्चा है क्या? कौन आंटी? नीना आंटी बुच्चा। कौन? नीना बुच्चा नहीं है ना? नहीं है, ठीक है। निरुपमा जी आपका हो गया? जी एक बार बोर्ड बताइए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। ये रहा आंटी। एक सेकंड लिख ले, थोड़ा ऊपर। मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी आंटी। ओके ओके, हाँ टाइम जा रही है ना, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। ओके ओके, आप लिख रहे हो ना? ओके, हाँ बिल्कुल साहब, प्रणाम। बोलिए, पढ़ो अंजलि। जी आंटी। प्रश्न 3743, बनते नेरिको की स्थिति कितने काल की कही गई है? जगन्य 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट 33 सागरोपम। प्रश्न 3744, बनते क्या इन पल्योपम और सागरोपम का क्षय या अपचय होता है? हाँ सुदर्शन, होता है। प्रश्न 3745, क्षय और अपचय किसे कहते हैं? क्षय का अर्थ है संपूर्ण विनाश, अपचय का अर्थ है देशतः अपगम यानी हानि। प्रश्न 3746, पल्योपम और सागरोपम के क्षय और अपचय रूप तत्व ज्ञान को भगवान महावीर ने किस प्रकार प्ररूपित किया है? पल्योपम और सागरोपम के क्षय अपचय को सिद्ध करने हेतु भगवान महावीर ने सुदर्शन सेठ को उसका पूर्व भव सुनाकर अर्थात कथानुयोग का प्रयोग करके तत्व ज्ञान के गंभीर विषय को सरल बनाकर प्ररूपित किया। प्रश्न 3747, सुदर्शन सेठ पूर्व भव में कौन थे? सुदर्शन सेठ पूर्व भव में हस्तिनापुर नगर के बल राजा और प्रभावती रानी के महाबल नामक राजकुमार थे। प्रश्न 3748, महाबल राजकुमार गर्भ में आए तब प्रभावती रानी ने क्या स्वप्न देखा? महाबल राजकुमार गर्भ में आए तब प्रभावती रानी ने स्वप्न में एक सिंह देखा जो मोतियों के हार, क्षीर समुद्र यावत चांदी के पर्वत, वेताड़े पर्वत के समान श्वेत वर्ण वाला था। वह विशाल, रमणीय और दर्शनीय था। रानी को सौम्य आकार वाला वह सिंह आकाश से नीचे उतरकर अपने मुख में प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया। यह स्वप्न देखकर वह जागृत हुई। प्रश्न 3749, हर्षित, संतुष्ट, स्वस्थ और शांत प्रभावती रानी को बल राजा ने अपने स्वाभाविक बुद्धि विज्ञान से उस स्वप्न का क्या फल बताया? उत्तर, बल राजा ने कहा कि तुमने कल्याणकारक शोभा युक्त स्वप्न देखा है। तुम हमारे कुल की कीर्ति फैलाने, आनंद देने वाले, यश बढ़ाने वाले, कुल के दीपक, कुल में पर्वत तुल्य, चंद्र के समान सौम्य आकृति वाले, कांत सुरूप देव कुमार के समान कांति वाले पुत्र को जन्म दोगी। प्रश्न 3750, स्वप्न फल सुनने के पश्चात प्रभावती रानी ने क्या विचार किया? स्वप्न फल सुनने के पश्चात प्रभावती रानी विचार करने लगी कि यह मेरा उत्तम, प्रधान और मंगल रूप स्वप्न दूसरे पाप स्वप्नों से विनष्ट न हो जाए। अतः वह देव गुरु संबंधी प्रशस्त और मंगल रूप धार्मिक विचारणाओं से स्वप्न की सुरक्षा के लिए जागरण करती हुई बैठी रही। प्रश्न 3751, स्वप्न पाठक जो अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता थे, उन्होंने राजा को स्वप्न का क्या फल बताया? अष्टांग महानिमित्त का वर्णन शतक 15 गोशालक चरित्र में देखें। उत्तर, स्वप्न पाठकों ने कहा कि स्वप्न शास्त्र में 30 महास्वप्न कहे गए हैं। प्रभावती रानी ने एक महास्वप्न देखा है। यह स्वप्न मंगलकारी और
सुख समृद्धि का सूचक है। इससे आपको धन लाभ, भोग लाभ, पुत्र लाभ और राज्य लाभ होगा। वह बालक बाल्यावस्था को पार कर राज्य का अधिपति होगा अथवा भावितात्मा अणगार होगा। राजा ने सत्कार सम्मान पूर्वक उन्हें प्रीतिदान देकर विदा किया। महास्वप्नों का वर्णन शतक 16 उपदेशक 6 में किया जाएगा। प्रश्न 3758 प्रभावती रानी गर्भ का किस प्रकार पोषण करती थी? प्रभावती रानी गर्भ के लिए हितकारी, पथ्यकारी, मीत और पोषण करने वाले पदार्थ ग्रहण करती तथा वैसे ही वस्त्र, माला आदि धारण करने लगी। एकांत शुभ और मन के अनुकूल दोहद उत्पन्न हुए। वे सभी सम्मान के साथ पूर्ण हुए। वह रोग, शोक, मोह, भय और परित्रास यानी कष्ट रहित होकर गर्भ का सुख पूर्वक पोषण करने लगी। प्रश्न 3753 दासियों से पुत्र जन्म का समाचार सुनकर बल राजा ने क्या किया? हर्षित और संतुष्ट बल राजा ने अपने मुकुट को छोड़कर अपने धारण किए हुए सभी आभूषण उन दासियों को पारितोषिक रूप में दे दिए। फिर रजतमय और निर्मल पानी से भरे हुए कलश से उन दासियों का मस्तक धोया और आजीविका योग बहुत सा प्रीतिदान देकर उन्हें सम्मानित कर विदा किया। प्रश्न 3754 बल राजा ने दासियों का मस्तक क्यों धोया? मस्तक धोने की क्रिया उनको दासत्व से मुक्त करने की प्रतीक है। जिस दासी का मस्तक धो दिया जाता था उसे उस युग में दासत्व से मुक्त समझा जाता था। प्रश्न 3755 बल राजा ने पुत्र जन्मोत्सव पर प्रजा में क्या घोषणा करवाई? बल राजा ने बंदियों को मुक्त कराया। 10 दिन के लिए प्रजा से कर लेना बंद कर दिया। क्रय विक्रय का निषेध कर दिया जिससे किसी को कुछ मूल्य देना न रहा। माप तोल में वृद्धि कर दी। ऋणियों को ऋण मुक्त कर दिया अर्थात किसी को ऋणी न रहने दिया। इसके अतिरिक्त बल राजा ने 10 दिनों तक सैकड़ों, हजारों, लाखों रुपए के दान दिए। यावत ज्ञाति जनों को निमंत्रित कर भोजन कराया और बालक का नाम महाबल रखा। प्रश्न पारिवारिक जनों को। प्रश्न 3756 13वें तीर्थंकर विमलनाथ जी के प्रपौत्र शिष्यानुशिष्य धर्म घोष नामक अणगार का जब 500 साधुओं के साथ हस्तिनापुर में आगमन हुआ तब उनका धर्मोपदेश सुनकर उत्तम प्रासाद में अपने पत्नियों के साथ ऐश्वर्यशाली जीवन जीने वाले महाबल राजकुमार के मन में क्या विचार उत्पन्न हुए? धर्मोपदेश सुनकर महाबल राजकुमार को वैराग्य उत्पन्न हुआ। जमाली कुमार के समान महाबल राजकुमार उनके माता पिता में उत्तर प्रत्युत्तर हुए यावत अनिच्छा पूर्वक उन्हें दीक्षा की अनुमति दी। प्रश्न संख्या 3260 देखें। प्रश्न 3755 पेज पे ना थोड़े डाउट है। एक तो है ना ज्ञातिजन क्या होते हैं? ज्ञातिजनों को निमंत्रित कर भोजन कराया। पारिवारिक। अच्छा, पारिवारिक जन। और आंटी यहाँ पर इसी प्रश्न 3755 में है क्रय और विक्रय का निषेध कर दिया। आंटी मतलब लेना और खरीदना ही बंद कर दिया तो ये कैसे, क्या फिर ये क्यों बंद किया आंटी? मूल्य नहीं, जिसको जो चाहिए ले जाओ। सब राज भंडार से बाद में उन व्यापारियों को रुपये दे दिए जाते थे 10 दिन तक। और माप तोल में वृद्धि कर दी। उसको हाँ, ले जा रहे हो तो भाई 1 किलो मांगा है तो वो बाट बड़ा कर दिया जाता था, उसमें और अधिक दिया जाता था, 1 किलो से भी अधिक। और आंटी ऊपर एक जगह रानी को जब दोहद आ रहे हैं और रानी गर्भ का पालन कर पोषण कर रही है तो वस्त्र, माला आदि भी गर्भ के अनुकूल धारण करने लगी। माला और वस्त्र तो ठीक है, चलो कोई काटे नहीं करे नहीं, माला से क्या लेना देना आंटी? माला आदि भी राजमहलों में राजा माला आदि पहनने का जो उसको सुखकारी रखते थे। वस्त्राभूषण, माला आदि जो है जो उसके शरीर में साताकारी रहे वैसा पहनते थे। अच्छा, ठीक है। ये तो राज आभूषणों से लदे हुए, माला इतनी पहने हुए, उस काल उस समय में मालाएं भी इतनी बड़ी बड़ी आभूषण भी पहनते थे ना, जो अनुकूल होता था वही करते थे। शुभ, कितनी अच्छी लाइन है देखो, एकांत शुभ और मन के अनुकूल। ठीक है, दोहत तो उत्पन्न सब शुभ हुए, अशुभ नहीं कि इससे लड़ाई करूं या उससे वो करूं, कोई बात नहीं। अंडरलाइन कर लो एकांत शुभ शब्द में। और आंटी ना ये 863365 जिनका है वो पूछ लीजिए आप। हाँ, नीना भाई, नीना जी का बोलिए। नीना भाई, मैं पूछ रही थी गणित। मैं क्लास में हूँ, रोज ही रहती हूँ मम्मी साहब। नहीं, वो लिख लिया, अभी गणित का पूछ रही थे। अभी तो नहीं लिखी मम्मी साहब, लिख लीजिए।
वो बोर्ड हाँ, से ठीक। अभी भेजेंगे ना, लिख के क्वेश्चन में हाँ। बुक में लिख लीजिए ताकि वापस पढ़ेंगे तो ध्यान आ जाएगा। हाँ ठीक है मम्मी सर, मैं क्लास में रहती हूँ, कुछ समझ में आता है कुछ नहीं। कोई बात नहीं। जितना आता है बार बार पढ़ते जाइए, आ जाएगा समझ। हाँ ठीक है मम्मी सर। आज नहीं तो अवश्य आएगा, पुरुषार्थ करेंगे तो। हाँ ठीक। हाँ बोलिए संजय जी। हाँ बाबू, 3700 है। क्या? एक मिनट। 3754 में मस्तक धोने की क्रिया उनके दासत्व के से मुक्त करने का प्रतीक है। दासी का मस्तक धो दिया जाता है, एक उसे मिनट। युग के दासत्व से मुक्त। आंटी, ये समझ नहीं। आंटी शायद संजू जी के यहाँ से ये डिस्टर्बेंस, बाकी सबको म्यूट कर दिया है मेरे पास। हाँ बोलिए अच्छा संजू जी। अच्छा अच्छा। हाँ 3754 एक बार समझा दीजिए ना। हाँ क्या करना है? मस्तक धोने की क्रिया। ये राजा कलश से, निर्मल पानी से भरे हुए चांदी के कलश से राजा मस्तक धो देते थे, पानी डाल देते थे। जो दासियां आकर ये समाचार देती थी ना कि पुत्र हुआ है उसका, तो मुक्त दास की प्रथा के बाद उसे दास के रूप में नहीं रहना पड़ता था, जीवन यापन करे उतना उसको धन दे दिया जाता था। अच्छा ठीक है, यही समझना था। और दोहद क्या होता है भाभी जी? दोहद 3 महीना जब होते हैं उस वक्त जो इच्छा उत्पन्न होती है, अगर उस इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो माता भी अशांत रहती है, बच्चा बार बार वही, जैसे मेघ कुमार की माँ को हाथी का स्वप्न आया, वो पूर्व भव में हाथी थे, हाथी के रूप में जो चिंतन कर रहे थे। तो ये जो दोहद होता है पूर्व जन्म से संबंधित होता है। इससे जो जानकार व्यक्ति होते हैं, दोहद से पता भी चल जाता है कि कैसा बच्चा है, शुभ बच्चा है, शुभ लक्षणों से युक्त है, पुण्यवान जीव है या नहीं है आदि भी। कईयों का आता है खाली प्रधानता दे देते हैं कि खाने की क्या इच्छा। अब जब ये सब देखते हैं तब लगता है कि आजकल अपन जो प्रधानता दे रहे हैं, किसको क्या इच्छा है खाने की, उसको क्या करना है, खाने पीने आदि का ही सारा ध्यान रखते हैं। लेकिन वास्तव में रहना चाहिए। गर्भ संस्कार और का कांताबाई करा रहे हैं ना, ये बहुत कराती है गर्भ संस्कार का, कांताबाई क्लासेस देती हैं। तो उसमें ये लोग आजकल इतने नमोथुनम का जाप, इतनी ध्यान, इतनी माला, कि वही संस्कार बच्चे में पड़े। चाहे जिस संस्कार से आया हो बच्चा, अगर उसको 9 महीना वैसी खुराक मिलती रहे तो उसकी निर्जरा भी तो होती है और उसका भविष्य भी सुखद बनता है। कितने दिन कितना नमोथुनम कराते हैं? कांता जी कौन आंटी? चोरडिया कांता अच्छा आपके ननद? हाँ एक मिनट। वो कराती है गर्भ संस्कार का, बहुत टाइम देनी पड़ती है बोलते हैं। तो उसमें ठीक पढ़ो। आंटी मेरा सवाल पूछूं? आंटी है डाउट है। आंटी कथाओं में ना बहुत बार ऐसा पढ़ते हैं अचानक कि वो आकाश सिंह को देखते हैं, वो मुंह में प्रवेश कर डालता है, तो निश्चित रूप से सिंह जंगल का राजा है। पर आंटी वो हिंसात्मक भी तो होता है ना, फिर से इतना शुभ क्यों माना जाता है? शूरवीर भी है, सिंह शूरवीरता का भी तो सूचक है। हाँ वो, लेकिन थोड़ा मन में आता ना कि घोड़े देख सकते थे, हाथी देख सकते थे, सिंह को ही क्यों लिया गया, तो थोड़ा वो इसके ये शूरवीर होता है, स्वयं के उसकी पुरुष पर रहता है। हाँ ठीक अन्य का दिया हुआ नहीं खाता है, खुद ही शिकार करता है, खुद ही खाता है। हाँ आंटी ठीक है आंटी। जी हम लोग लास्ट महीनों में 120 नमोतान कराते हैं रोज का 120 नमोत्थनम? 7वां महीना, 7वां 8वां 9वां महीना में धन्य रोज करने के 120 नमोतान। देखो कितनी बड़ी साधना हो जाती है अगर दिन के। वो तो उपदान करके आते हैं, उसमें 100 लोगस गिनते हैं, जिसमें ही मैं तो अभिभूत हो जाती हूँ। लोगस का उपदान करने वाले कितना करते हैं। मतलब तीन महीने की साधना देते हैं अलग, फर्स्ट 3 में अलग, फिर 3 में अलग, फिर पर लास्ट 3 महीनों में 120 नमोतान रोज होते हैं। पर विधि से करते हैं फिर आंटी? कांता आंटी विधि से उनके थोड़ी कार्ड करते हैं। रहते हैं, कार्ड पर देख करके करते हैं, मतलब कैसे 5 कलर के कार्ड रहते हैं, कलर थेरेपी, मंत्रा थेरेपी और फॉर्म थेरेपी तीनों चलती है इसमें साथ में। और इसके साथ पुच्छी चूर्णम, भक्तामार, अनुपूर्वी, नौकार मंत्र की माला, ये सब भी रहता है साथ में। नहीं, जो आसन होता है उस आसन में बैठ के थोड़ी करते होंगे, कोई भी ऐसा आसन से बोल कर सकते हैं, कंटिन्यू 120 नहीं होते हैं उन दिनों में, तो डिवाइडेड हाँ। कर देते हैं, 3 बार में 4 बार में आप करो करके। जैसे कंटिन्यू नहीं बैठ सकते, 3 घंटे लग जाते हैं, 2.5-3 घंटे तो नहीं भाई, तो आप थोड़े थोड़े करके करो करके। उनको हम डिवाइड करके करवाते हैं कि आप ऐसे ऐसे करो करके। बढ़िया,
ठीक है। प्रश्न 3757 प्रसाद जब अपन किसे कहते हैं? गणपति थे तब नहीं भी किए सब, अब अपनी अपनी साधना बढ़ा लो, जिसको जिसमें रुचि हो। स्वाध्याय करो, विचारों को परिवर्तित करने का सशक्त माध्यम है, इन सब का जाप करो, कुछ भी करो, साधना का समय बढ़ाओ। शकुंतला जी, आपका डाउट है पूछ लीजिए ना शकुंतला जी। हाँ जय शकुंतला जी जिनेन्द्र। जय। हाँ जय जिनेन्द्र, वो डाउट नहीं, मैं तो बता रही थी कि उपाध्याय पंडित जी की माता जी ने भी सिंह का ही स्वप्न देखा था। हाँ, और 2 हाँ। बार देखा था। एक बार में उनको डर लगा, फिर उनको लगा कि मुझे डर क्यों लगा, माता त्रिशला ने भी तो सपना देखा था। तो दूसरी बार वापस उन्होंने वही स्वप्न देखा और उसमें वो डरे नहीं। ये उनकी सुना, उन्होंने ही बताया था मेरे को। अभी देखो आज कैसे उच्च कोटि के साधक है इस युग में पे, कितनी साधना। हाँ निर्मल जी बोलिए। यहाँ भी कह दिया है ना, मतलब अभी लास्ट में शकुंतला या कुछ बताया ना, क्या स्वप्न देखा एक बार? सिंह का स्वप्न देखा था। उपाध्याय प्रवर की माँ भी देखे थे स्वप्न। सिंह का स्वप्न क्या? हाँ, उन्होंने सिंह का उस वक्त वो इतना कुछ जानते भी नहीं थे ज्यादा, उन्होंने उसी वक्त अपने परिवार वालों को कह दिया था कि मेरे को ऐसा सपना आया है। मुंह के अंदर प्रवेश किया, ऐसे देखा क्या? नहीं नहीं, उन्होंने देखा था कि वो उनके आसपास घूम रहे हैं और उनके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। ओह माय गॉड। ये अभी भी जैसे सेकंड स्वप्न में मुंह में प्रवेश करते हुए भी देखा? नहीं, प्रवेश करते हुए नहीं देखा था। दूसरी बार में उन्होंने देखा कि मैं उनसे डरी नहीं और मैं वो मेरे पास आके बैठ गए। अच्छा, जोधपुर में तो मैंने यही सुना था। नहीं, प्रवेश करते नहीं देखा। मैं तो उनकी बुआ मेरी भाभी जी है वो। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इनको ज्यादा मालूम है, अपन तो सुनाई बात बोल रहे हैं ना, थोड़ी सुनने में। ये जोधपुर में सुना था तो ऐसे ही सुना था। सही है, पर यही सही कह रहे हैं। अभी तो लाघव मुनि जी मरासा और जिनकी पुणे में दीक्षा हुई ना 2 भाइयों की, उनकी माँ ने भी स्वप्न देखा कि एक स्वप्न आया और मेरे पास बैठा। फिर थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि एक और शेर धीरे धीरे, एक पहले शेर देखा, दूसरा शेर धीरे धीरे चलता चलता आया और उसके पास बैठ गया। तो वो समझ तो गई कोई ना कोई बहुत महान पुरुष आ रहा है, मेरी आत्मा में आया, लेकिन कोई एक और कौन है। वो जितने भी अपने जान पहचान वालों को फोन कर करके पूछते थे कौन गर्भवती है, कौन है, कुछ पता नहीं चला इतना खास। जब दीक्षा होने लगी तो उनके साथ, पहले दीक्षा तो एक ही होने वाले थे, दीक्षा के 1-2 दिन पहले ही बड़े भाई ने भी कह दिया कि मैं भी दीक्षा लूंगा। तो वो आचार्य श्री को पहले ही बोल चुकी थी कि कोई ना कोई तो लेगा, कौन है मुझे पता नहीं। मुझे जब स्वप्न आया एक शेर और धीरे धीरे आया, उन्हें खुद को वो नहीं पता था कि उनका ही बेटा दीक्षा लेगा। उन्हीं के बड़े बेटे ने 2-3 दिन में डिसाइड करके उस दिन दीक्षा ले। गौरव मंजिमार साहब पुणे वाले हैं ना उनके, गौरव मंजिमार साहब और लाघव मंजिमार साहब दोनों के साथ में। तो छोटे कौन है? छोटे लाघव मुनि जी महाराज साहब। लाघव मंजिमार साहब की होने वाली थी और फिर गौरव मंजिमार साहब की भी साथ में हुई। दोनों की फिर साथ में हुई उसी दिन। चलिए पढ़िए अंजलि जी। टाइम हो गया आंटी जी? हो ही गई ना। हाँ ठीक है। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। अभी जितना अनुयोग सरल लग रहा है ना, आगे कई विषय तत्व संबंधी आएंगे, वहां घबराना मत, उसको भी पढ़ के मनोमस्तिष्क में स्थापित करना है अपने को। प्रणाम आंटी, बहुत कृपा करा है। ज्योति जी मीटिंग एंड करिए। हाँ जय जिनेन्द्र।